सर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सृष्टि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलिए बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ददा समगत जागे दूर सछाया अधिदेव मासिक सदा भाय ज्ञानदेवा तस्मै देवाय विशामि देवा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और बाकी वाला प्रार्थना हमारे एक सुन लो। हाँ खान साहब बोले। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्याम। जय 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 जय। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब हमारी विपिन मैम वहाँ से ज्वाइन कर ली हैं। विपिन मैम आयरलैंड से विपिन मैम आ गई हैं। विपिन मैम को बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे यहाँ 2 बाल बच्चे आ गए जो आज का प्रार्थना शुरू किए। आज का बहुत अच्छा दिन है। बच्चे भी आकर्षित होकर के और लिंकेज खोज करके हम लोग का प्रोग्राम ज्वाइन करने लगे हैं। विपिन मैम का भी आशीर्वाद इन बच्चों को मिलना चाहिए। रवि प्रकाश जी भी आ गए। रवि प्रकाश जी विपिन मैम को लाए थे। हम लोगों के पास अच्छे अच्छे लोग आ गए। आज बच्चे भगवान भी हमारे पास आ गए। ईश्वर की असीम कृपा है। और अब हम अपने भट्ट साहब का स्वागत चंद्रेश्वर खान साहब से करवाएंगे। जोशी जी भी आए हुए हैं तो चंद्रेश्वर खान साहब इन सब का स्वागत कर दें। अभी प्रसाद साहब तो बहुत इंटरेस्टेड थे लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा। हाँ बेटे आप लोग अब म्यूट कर लीजिए। आज डॉक्टर भट्ट को प्रणाम और आशीर्वाद। आप ये देखेंगे कि आप लोग कहीं से आवाज आ रही है बहुत। आप लोग जिससे आकर्षित होकर के आई हैं, यदि शुद्ध पोषण है तो हमारे शरीर का शोषण नहीं होगा। तो इस बात को समझने के लिए कि कैसे हम उन तत्वों से शोषित हो जाते हैं, इस जानकारी के अभाव में हमारा पोषण होगा। मैं डॉक्टर भट्ट का समय इसलिए नहीं लेना चाहूंगा। इनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन, क्योंकि हम सभी इनसे लाभ प्राप्त करने आए हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो क्या अन्न लें, कब लें, और यदि इसकी वैज्ञानिक जानकारी हो जाती है तो आध्यात्मिक जानकारी में भी हमें फायदा होगा। क्या क्या हम खाएं, हम लोग बराबर इनको सुनते रहे हैं। अब मैं बड़े प्रेम से, बड़े आह्लाद से और बड़े स्वागत के साथ अमिताभ जी को सुपुर्द करता हूँ। आगे के काम को
बढ़ाएं। नहीं, इसकी मछली the food nutrition to diet and food nutrition to diet therapy. मैं आज्ञा चाहूँगा प्रेजेंटेशन के लिए सभी महानुभावों, स्पेशली चंद्रशेखर खान सर, डॉक्टर स्नेह प्रभा मैम, विनय सर जी, उमेश चंद्र जी, अमिताभ जी, मेरे प्यारे सारे बच्चों और पार्टिसिपेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे कई बार क्वेरीज थी। मेरी आवाज़ साफ आ रही है? Yes, yes, sir. ओके, थैंक यू। यस सर। आज फूड न्यूट्रिशन पार्ट 2 है, जिसमें डाइट थेरेपी हम बताएंगे। बिना दवा के आप कैसे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं सिर्फ ओनियन यूज करके, क्योंकि ओनियन के बारे में, जिसको प्याज भी कहते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं और ओनियन से काफ़ी रिसर्च हो रही है। हमारे हिंदुस्तान की चीज़ है, आयुर्वेदा की चीज़ है और 7000 साल पहले जो चीज़ें लिखी गई हैं वह आज भी बड़ी लाभप्रद हो रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी लाइफ का 3 पार्ट है आयुर्वेदा के अनुसार, और वात, पित्त, कफ, और 5 पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, जिसमें फायर, वाटर प्रमुख हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे दोष पैदा हो जाते हैं गलत खान पान के कारण। पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था विरुद्ध आहार के बारे में, जिस पे काफ़ी चर्चा थी। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि बनाना शेक पीने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, स्किन एलर्जी हो सकती है। तो हमने उसमें काफ़ी चर्चा भी किया था दूध के बारे में, कि दूध मेन फोकस था कि किन किन चीज़ों के साथ लेना सही होता है और किन किन चीज़ों के साथ लेने से बीमारियां होती हैं। आज बढ़ते प्रदूषण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत सारे कारपोरेट सेक्टर के इवोल्यूशन से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि फास्ट फूड आ गया, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं है। तो बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक किसी को प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो इसी वजह से मैंने ये प्रण लिया कि काफ़ी टाइम हो गया, जॉब हो गई और अब लोगों को जागरूक किया जाए इस बारे में। तो मैं डॉक्टर शैलेंद्र मंगल भट्ट, BHU से PhD किया हमने, एंड आयुर्वेदिक चीज़ों पर काफ़ी रिसर्च किया। 5 पेटेंट हैं हमारे, 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हैं, और अभी भी काफ़ी काम कर रहा हूँ कैंसर के क्षेत्र में, डायबिटीज़ के क्षेत्र में, सर्वाइकल के क्षेत्र में, बच्चों के ADHD के क्षेत्र में, पार्किंसन के क्षेत्र में। जितनी भी प्रमुख बीमारियां हैं और जिन पे भी मेरी क्वेरी, किसी की क्वेरी होती है, तो उस पर मैं कोशिश करता हूँ कि जो हर्बल बेनिफिट है वो ट्रांसफ़र किया जाए। और क्योंकि बहुत सारे डाइवर्जेंस हैं आयुर्वेदा में, जिसकी वजह से आज आयुर्वेदा को प्रॉस्परस होने में बहुत दिक्कत हो रही है। हमने मॉडर्न साइंस को, नैनो साइंस को, स्पेशली चूँकि हमारे गुरुजी स्पेशली US के जो गाइड थे, उनका प्रोजेक्ट ही था डाइट थेरेपी। तो मुझे भी बड़ी हैरानी होती थी कि क्या डाइट से हम थेरेपी कर सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं। तो उसका आंसर है यस। पहला तो आंसर है कि राइट तरह की डाइट लें, अपने बैलेंस डाइट को जानें, और जो हार्मफुल डाइट है उसको भी पहचानें। हार्मफुल डाइट टेस्टी बहुत बनाए जाते हैं, जैसे आजकल कुछ दिनों पहले बात हुई थी कि पिज्ज़ा बर्गर खाने से क्या होता है। पिज्ज़ा बर्गर खाने से ही ADHD होता है, जिसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे पास ऐसे 3 बच्चों का इलाज चल रहा है जिनको कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। वो देखने में बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत नॉर्मल लगते हैं, लेकिन पढ़ाई करने में
बिल्कुल भाग जाते हैं। उनको जब भी पढ़ने को कहा जाता है लड़ाई पे उतर आते हैं। और मोबाइल दिन रात देखने से भी इस तरह के इशू आते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ओनियन के हेल्थ कोई है बेनिफिट। बस देखो ना हमारा अरविंद को बोला तो, अरे चला दे जरा व्हाट्सएप। सो ओनियन को हम प्याज भी जानते हैं, एलियम सेपा के नाम से इंग्लिश नेम है, और संस्कृत में भी इसको पलांडू के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे इसके नाम हैं। और प्याज सार्वजनिक नाम है, सबको पता है। तो इसको ओनियन भी इंग्लिश में कहते हैं। तो ओनियन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, यार बहन एक तो ये रिच चालू सोर्स कर है देना। आयरन का। तो जब ओल्ड एज होती है तो उसमें ये देखा गया है, या बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि हीमोग्लोबिन की बहुत कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने में, उसके परसेंटेज को बढ़ाने में, बॉडी की जो वीकनेस है उसको रिमूव करने में, वाइटल कैपेसिटी को रिमूव करने में ऑनियन का बहुत बड़ा रोल है। तो हम ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ आज शेयर करेंगे जिसके जो कि प्याज के ऊपर ही फोकस है। प्याज के कम से कम आपको मैं 100 से लेके 100 से ज़्यादा बेनिफिट्स आज चर्चा करने वाला हूँ। और छोटे बच्चों में अगर बहुत सारा हिचकी आती है तो उसके लिए कोई दवा नहीं होती है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे कि अगर ओनियन जूस ले लें, ब्रेस्ट मिल्क में मिला के उसको दें छोटे बच्चे को, उसकी हिचकी आराम से दूर हो जाती है। साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात कर लें तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे प्रमेह जिसको बोलते हैं उसको ठीक करने में बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे कि साइक्लोएलिन, क्वेरेस्टाइन, ओलेनोलिक एसिड, एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड, जो कि ऑयल में पाया जाता है प्याज के। तो अब आप देखें कि जो डायबिटिक होते हैं उसमें जो यूरिक एसिड सल्फेट दिया जाता है कंपोनेंट मेटफॉर्मिन के रूप में, उसमें ये डाइसल्फाइड का ही कंपोनेंट होता है। तो उस तरीके से एक मेटफॉर्मिन का एक सब्स्टिट्यूट बन सकता है। तो इस पर मैंने देखा कि काफ़ी पेपर भी पब्लिश हुए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैं बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करने से डायबिटीज भी कंट्रोल हो सकती है। और जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, ये अलग तरह का प्याज है, ये फुल्ली डेवलप नहीं है, इसमें हरे हरे स्टेम्स हैं और छोटे बल्ब्स हैं और इसके रूट हैं। तो ये सारे ही जो पंचांग हैं, इन सारे पार्ट को कहते हैं पंचांग। तो ये पंचांग का अलग अलग यूजेस है। इसका रूट भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला है, फेंक नहीं सकते। और इसका जो बल्ब है, जो स्वेलिंग पोर्शन है, वो भी बड़ा यूजफुल है। उसका ऑयल निकलता है और उसके ऑयल के चित्र भी दिखाऊंगा। इसको कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। यहाँ तक कि सिरदर्द, माइग्रेन, डायबिटीज़, आँखों के लेके, मोतियाबिंद को लेके, सर्वाइकल को लेके और किडनी स्टोन को लेके, हर तरह के फीवर को लेके, मलेरिया से लेके, किसी भी कोई बहुत कम ऐसी बीमारी है जिसमें कि प्याज का उपयोग नहीं होता है। इवन जापान में एक रिसर्च हुआ है कि जो लोग प्याज रेगुलर खाते हैं उनकी एजिंग जल्दी नहीं होती है। वो 100 साल तक जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं। वो बीमार बहुत कम पड़ते हैं क्योंकि इसमें डॉक्टर साहब आपका स्लाइड मूव नहीं कर रहा है। जी सर, जी सर। प्रसाद साहब आ गए हैं, प्रसाद साहब को प्रणाम। बीके शर्मा जी आ गए हैं, प्रणाम। प्रसाद साहब के आशीर्वाद से, उनके पूजा से आज 2 बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं। आज का प्रार्थना बच्चों, अच्छा लग रहा है। हाँ, और बच्चों ने प्रार्थना किया आज, बहुत अच्छा लगा। आज तो मेरे लिए बहुत ही लकी दिन है, बहुत लकी दिन है जी जी आज। और प्रसाद साहब के गणपति देव का भी दर्शन हम लोग कर लेंगे, धन्य हो जाएंगे। बस ठीक है। सभी नवागंतुकों को प्रणाम। तो आपके परमिशन से मैं अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं प्याज के प्याज के हेल्थ बेनिफिट की। तो आप देखें इसमें प्रोटीन 1.2% होती है, सिर्फ 11% कार्बोहाइड्रेट है। और इसमें जो रेयर विटामिन है वो विटामिन ई और B1 काफ़ी होता है। इसीलिए जिनके बाल झड़ने की समस्या है
जिनको बाल काला करना है, बालों के लिए जिनकी भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि बालों में कोई इन्फेक्शन है तो हम लोग जो दवा बनाते हैं तो उसमें भी इसके एक्सट्रैक्ट को, इसके ऑयल को जरूर यूज करते हैं, क्योंकि विटामिन ई का बेस्ट सोर्स है। तो अगर आयुर्वेदिक तरीके से देखें तो ये बॉडी को स्निग्ध बनाती है। स्निग्ध मतलब ऑयली और हेवीनेस, क्योंकि डाइजेशन भी बहुत स्लो है तो डायबिटीज के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कांति माता यानी इम्प्रूव स्किन कॉम्प्लेक्शन, अगर इसका किसी का चेहरा रूखा सूखा है, एक्ने बहुत ज्यादा है, अगर वो रेगुलर प्याज का रस लगाता है, इस पे चर्चा करेंगे कैसे काम करता है, तो एक्ने उसको दूर किया जा सकता है। जिसको डाइजेशन का इशू है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन इसके खास तरीके हैं जिसको जानने के लिए आज अंत तक सबको निवेदन करूंगा कि बने रहें। और ये चूंकि चर्म रोग बहुत ज्यादा आजकल एलर्जी की वजह से आ रहे हैं, तो एलर्जेंस को भी ये कम करते हैं और पूरे स्किन को डिटॉक्स करते हैं। तो इसमें मैंने निकाला है आयुर्वेद के हिसाब से जो बेनिफिट हैं: एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, improve strength and immunity, improve skin tone and complexion, improve immunity, improve voice tone and quality। जो सिंगर हैं, जो गले से काम करते हैं, जो रील बनाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर उनकी वॉइस में, टोन में, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्याज खाने मात्र से ही काफी इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। और इवन कान में दर्द होता है तो इसमें भी प्याज का रस बहुत काम करता है। जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है, बधिरों के लिए स्पेशली इसका ऑयल बहुत ही यूजफुल है और दिमाग को ये शांत करता है, बहुत ही शांत करता है। जो घबराहट होती है, बात बात में बेचैनी होती है, तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्या साइंटिफिक कारण है। तो क्योंकि वात पित्त कफ को काफी बैलेंस करता है, बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, और वात पित्त कफ के बैलेंस होने के कारण ये स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और बॉडी के स्टेमिना को बढ़ाता है, डाइजेशन को बढ़ाता है, और इसकी चर्चा कर चुके हैं कि बॉडी की ताकत को भी बढ़ाता है, इवन इंटेलिजेंस को, हमारी जो आईक्यू लेवल है उसको भी बढ़ाने में एकमात्र जो ब्राह्मी के अलावा हमने तत्व देखा वो है प्याज। तो कैसा भी बिगड़ा हुआ कफ हो, वात हो, वात को तो बढ़ाता है लेकिन कफ को बहुत शांत करता है। इवन सर्दी के दिनों में इसका मतलब है कि किसी भी तरीके से अगर हम प्याज को यूज करेंगे तो हमारे कफ को बिल्कुल शांत करेगा। तो जो हमने कफ सिरप बनाई है उसमें भी हमने प्याज का रस का, प्याज के ऑयल का यूज किया हुआ है। और कभी भी ये पित्त को नहीं बढ़ाता है, जो इसकी सबसे अच्छी खासियत है, क्योंकि डायबिटीज के केस में कफ का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ माना जाता है, तो ये उसको शांत करके भी डायबिटीज के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। पित्त नहीं बढ़ता है तो इसलिए कोई भी पर्सन जिसका पित्त बिगड़ा हुआ है उसको ले सकता है और उसका हेल्थ बेनिफिट ले सकता है। तो फूड के रूप में कोई नुकसान नहीं होता इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, लेकिन ये चूंकि डाइजेशन को स्लो करता है तो आपके बॉडी में वो शुगर को नहीं बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है, आपकी भूख को ये प्रमोट करता है। तो उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको भूख बहुत कम लगती है। तो आप देख रहे हैं कि जब ओनियन फील्ड में है तो इस तरह के हम फ्लावर्स देख सकते हैं। इस फ्लावर्स के भी अनगिनत बेनिफिट हैं, जिसको कि जिसमें कि एक सल्फर वाले कंपोनेंट बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको कहते हैं एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड, जिसकी हम बात कर रहे थे। इसको साइंटिफिकली एलिसिन भी बोलते हैं, इसके ऑयल में एलिलीन बोलते हैं, जो कि रेयर कंपाउंड है, कहीं नहीं होता है। और ये चूंकि इसके साथ फ्लेवोनाइड्स भी हैं, फिनोलिक एसिड भी हैं, थायोसल्फिनेट्स हैं, स्टेरॉल्स हैं, तो ये कंप्लीट मेडिसिनल प्लांट है। मैं इसको फूड के रूप में कम चर्चा करूंगा, ये कभी और चर्चा हो जाएगी कि पकौड़े कैसे बनाते हैं इसके, और अभी चर्चा करूंगा इसका पूरा हेल्थ एस्पेक्ट पे कि कैसे ये हमें तरह तरह का बेनिफिट दे सकता है। पचने के बाद ये मीठा हो जाता है और ये थोड़ा तीक्ष्ण होता है, पायरसिंग होता है, ऑयली होता है और पंजेंट होता है, इसलिए काफी लोग इसको लेना पसंद नहीं करते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी इसकी बेनिफिट है कि त्रिदोष में बहुत ज्यादा, त्रिदोष क्या होता है? त्रिदोष मतलब जब हम खान पियन ऐसा करते हैं, कब्ज शुरू हो जाता है, तो ये
निशानी होती है कि हमारा कोई न कोई वात पित्त कफ में से चीजें बिगड़ रही हैं। तो ये वात को बैलेंस करता है, पित्त को मेंटेन रखता है और कफ दोष को भी स्लाइटली इंक्रीज करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेगा, उसको भी शांत कर देता है। तो अगर हम देखें कि क्या क्या आयुर्वेदिक यूजेज हो सकते हैं, तो पेस्ट अगर ओनियन का लेके कहीं पे घाव लग गया है, कहीं पे स्वेलिंग है, सूजन है और बैंडेज लगाने की नौबत है, उसके बाद भी घाव नहीं भर रहा है, तो वहाँ सिर्फ ओनियन का पेस्ट लगा के गर्म करके और सरसों का ऑयल लगा करके अगर उसको बांध दें तो इमीडिएटली रिजल्ट आता है। 2 से 3 दिन में ही वहाँ पे काफी रिजल्ट देखने को मिलता है, काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर फ्रेश जूस ले लें ऑनियन का, जैसे अनार का जूस लेते हैं, एप्पल का जूस लेते हैं, इसी तरह अगर ऑनियन का जूस हम ले लें या उसके ऑयल को ले लें और उसके कान में डालें, तो कैसा भी कान का दर्द हो, बच्चों में बहुत ज्यादा कान का दर्द होता है, खास करके ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा होता है, तो इससे उनको तुरंत बेनिफिट हो सकता है। जिसकी रोशनी की प्रॉब्लम है, रोशनी जा रही है, रोशनी कम आ रही है, आंखों में मोतियाबिंद जैसी शिकायत है, उनको ये सजेशन है कि 10 से 15 ml इसका प्याज का जूस, प्याज खाने से वहाँ फायदा नहीं, वहाँ डेली प्याज का जूस बना लें और 10 से 15 ml चाय की तरह पिए। आपको एक खाने का बेनिफिट बताऊंगा कि ओनियन की चाय कैसे बनती है, बड़ी जबरदस्त बेनिफिट है उसकी, उसको बाद में चर्चा करेंगे। तो हमने ये सोचा है कि जब भी अमिताभ सर इनवाइट करेंगे किसी न किसी ऐसे खाने वाली चीज़ों को लेकर के और उसके हेल्थ बेनिफिट पे एक लंबी चर्चा करेंगे और मॉडर्न से लेके ओल्ड साइंस से लेके सारी बातों को सबके सामने रखेंगे। तो अगर मान लो किसी को बहुत अस्थमा है, बलगम बन रहा है, वॉइस बिल्कुल चेंज हो गई है, वॉइस में खराश बनी रहती है, उनके लिए सबसे बढ़िया औषधि है प्याज। प्याज को कैसे यूज करना है, उसको घी में, देसी घी में, गाय के देसी घी में नोट कर लें, फ्राई करके खाने से इस तरह की किसी भी समस्या, जैसे कफ है, बलगम है, अस्थमा हो रहा है, काफी पुराना अस्थमा है, ठीक नहीं हो रहा है, वॉइस में बहुत कोर्सनेस है, यानी मोटी आवाज हो गई है, उसको इम्प्रूव करना है, ठंड के कारण हो गई है, तो ये ठीक हो जाता है। अगर ओनियन के पेस्ट को किसी भी मोल्स पे, ब्लैक हेड्स पे लगा लें तो तुरंत ये निकल जाता है 1 से 5 दिनों में। और अगर इसके पेस्ट को हीट करके उस एरिया में लगा दें जहाँ पे कि ज्वाइंट पेन हो रहा है, नर्व्स में पेन हो रहा है, साइटिका की प्रॉब्लम है, तो ये देखा गया है कि इमीडिएटली राहत मिलती है। अब मेरी बिटिया को पिछली बार गर्मियों में, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, काफी नोज से ब्लीडिंग हो रही थी। हमने यही किया, जूस ओनियन का बना करके उसको पिलाया भी और उसके ओनियन के ऑयल को, उसके जूस को उसके नॉस्ट्रिल में डाल दिया, उसकी ब्लीडिंग तुरंत बंद हो गई। अब अगर मान लो किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है, बहुत परेशान है और उसको कुछ राहत नहीं मिल रही है, तो उस समय में प्याज का बहुत बड़ा रोल है। इवन एक दवा मैंने नोट किया है जो कि पेटेंटेड है, वो प्याज से ही बनी हुई है, वो पाइल्स की बहुत बढ़िया दवाई है। लेकिन अगर वो दवाई नहीं लेना चाहते हैं, घर पे उपचार करना चाहते हैं, तो 2 कप दूध में एक बड़े प्याज को काट करके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको कम से कम 20-25 मिनट बॉयल करें और इस दूध को पी लें। कैसा भी ब्लीडिंग पाइल्स हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, कहीं भी खून आ रहा हो, यूरिन में खून आ रहा हो, लैट्रिन में खून आ रहा हो, गले से, नाक से और कहीं से भी खून निकल रहा हो, तुरंत राहत देता है। प्याज 2 तरह का होता है मार्केट में, एक होता है जो चित्र में दिखाया गया है, जिसका ऑरेंज, जिसका कि ये रेडिश कलर देख सकते हैं, एक वाइट ओनियन होता है। तो मेडिसिनली अगर देखें तो सबसे बढ़िया होता है वाइट ओनियन। वाइट ओनियन मार्केट में बहुत कम मिलता है और मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग अगर मिलता भी है तो उसको खरीदना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उसको जरूर खरीदता हूँ क्योंकि इसके सैकड़ों बेनिफिट है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट घर पे अचानक ही आ जाते हैं, डॉक्टर साहब ये परेशानी है, तो मेरे लिए 100 दवा की एक ही दवा है प्याज, और वो प्याज को तुरंत मैं अप्लाई करता हूँ, किसी भी तरीके से देता हूँ, तो उसकी वो प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व हो जाती है। इवन बिच्छू के काटने पे
डंक मारने पे किसी कीड़े के, और जैसे कि मधुमक्खी काट लेती है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसके उपचार में भी मैं बताऊंगा कि कैसे प्याज का उपयोग करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ओनियन के जूस को लेना कैसे है, जिसको अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है, भूख कम लग रही है, अपच हो रहा है, उसके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है ओनियन का जूस निकाल लें मिक्सी में, 10 से 15 ml बना करके उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल लें और उसको दिन में 3 से 4 बार पिए। और 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपके आँख की जो समस्या थी, सड़न थी, जो प्रॉब्लम थी, एसिडिटी थी, जिसकी वजह से वातपित्त का डिसबैलेंस हुआ था, 3 डोज आ गए थे, उसमें काफी बेनिफिट मिला। और जब मिलेगा तो मुझे जरूर बताइएगा, मेरा फोन नंबर है, व्हाट्सएप है। तो ओनियन सीड जो होती है, प्याज का जो बीज होता है जिसका मैंने चित्र दिखाया था, उसका भी बड़ा उपयोग है। उसको पाउडर कर लें। अगर उसको 3 से 5 ग्राम की मात्रा में अनार के जूस के साथ लेते हैं तो कैसी भी मेल प्रॉब्लम हो वो ठीक होने लगती है। फीवर बहुत ज्यादा हो जाए, बच्चों का फीवर, वायरल फीवर जल्दी उतरता नहीं है, आपके पास कोई दवा नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, आपको प्याज का सहारा लेना है और इसका बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर इंडाइजेशन की वजह से फीवर है, बच्चे कभी कभी पार्टी में जाते हैं, छोटे बच्चे, 2 प्यारे बच्चे बैठे हैं, ये पार्टी में जाते होंगे, बर्थडे होता होगा, बहुत सारा खाना खा लिया, अब बोलते हैं रात में मम्मी बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, और वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो फीवर आने लगता है। उनकी मम्मी पैरासीटामॉल देती है, फीवर नहीं उतरता है, डॉक्टर के चक्कर लगते हैं और उसके बावजूद भी कोई राहत नहीं मिलती है। मैं उन सारी मम्मियों को बोलता हूँ कि आप क्या काम करें, प्याज का रस मिक्सी आपके पास है, निकाल करके उनको शहद मिला के, क्योंकि बच्चे पीना पसंद नहीं करेंगे, उसकी बड़ी पंजेंट स्मेल आती है, तो थोड़ा सा शहद मिला के उसको 3 से 4 बार दिन में दें, उनकी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। जो खाना पचा नहीं है वो भी पचने लगेगा। अब अगर मान लो ओल्ड एज में ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि जब हमारे दांतों में रोज दर्द होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज के कारण प्रॉब्लम होती है, गुटखा खाने के कारण प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे वजह से, या शुगर बहुत खा रहे हैं छोटे बच्चे, मिठाई बहुत खा रहे हैं, केक बिस्किट बहुत खा रहे हैं, तो डेंटल केरीज यानी दांतों में समस्या शुरू हो जाती है, दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं, दांतों में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, और सूजन इतनी हो जाती है कि कुछ भी खाने पे भयंकर दर्द होता है। तो ऐसे में प्याज का पेस्ट बना लें और थोड़ी देर मुंह में रखें और इसके बाद उसको पी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है पीने में, तो खाने की चीज है। और आप देखेंगे कि 3 से 4 बार ये करने में आपकी सारी डेंटल केरीज, इन्फ्लेमेशन सारी चली जाती है। और अगर कुक करके भी खाते हैं तो इसका 50%, पूरा बेनिफिट तो नहीं मिलेगा लेकिन 50% बेनिफिट मिल जाता है। कॉन्स्टिपेशन जिसको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत पुरानी कब्ज है, 5-7 साल से है, उनको रोज डेली सरसों के तेल में ओनियन को काट के छोटे छोटे टुकड़ों को फ्राई पकौड़ा बना लें, पकौड़े की तरह फ्राई कर लें और उसको खाएं 10 से 15 कली डेली, सुबह शाम। आपका कॉन्स्टिपेशन पुराना से पुराना खत्म हो जाएगा। कॉलरा की जिसको प्रॉब्लम है, जहाँ पे मच्छर बहुत है, बहुत प्रिवेंशन नहीं है इफेक्टिव, बहुत दवाएं नहीं अवेलेबल हैं, ऐसे एरिया में अगर प्याज रेगुलर खाता है बंदे तो उनको कॉलरा का इफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि ये ब्लड को स्टिमुलेट करता है, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है और एनर्जी किसी भी तरीके से डाउन नहीं होती है, इवन कॉलरा का एक्सट्रीम इफेक्ट हो। तो जैसे मैंने बताया ओनियन सीड, ओनियन प्याज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्याज के बीज की बात कर रहा हूँ। ये अगर किसी को उस तरह की प्रॉब्लम है, मेल प्रॉब्लम है, फीमेल प्रॉब्लम है, तो वो ले, अगर इसके सीड का किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, तो इसी सीड की चाय बना सकते हैं, इसी सीड का भिगो लें, सुबह पानी पी लें और इसके सीड को सब्जी में डाल के खा लें, तो वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। प्रमेह जनित जो डेंटल कैरीज होती है
उसमें तो ये रामबाण दवा है। किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट की दिक्कत है, पेशाब नहीं हो रहा है, डायबिटीज एक्सट्रीम लेवल पे है, तो उनको सलाह दी जाती है कि जरूर ऑनियन सीड का बेनिफिट लें, ऑनियन को खाएं, प्याज का रस पिए, उससे बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा। इवन जिसकी पेशाब रुकी हुई है उसके केस में जो कच्चा प्याज होता है उसके बल्ब का रस पीने से तुरंत यूरिनरी ट्रैक्ट की सफाई हो जाती है। किडनी की प्रॉब्लम भी कई केस में देखा गया है, बहुत अच्छे से सॉल्व हुई है। और अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की बहुत बात आ रही है क्योंकि बच्चे आए हुए हैं, इनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो इनके पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उनको निकालने के लिए भी ऑनियन का जूस बहुत बहुत इफेक्टिव है। किसी भी दवा को खाने के पहले आज सारे लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी बीमारी हो आप वेट करें, डाइट थेरेपिस्ट की सलाह लें। कई बार इंस्टेंट इलाज करवाना बहुत घातक हो जाता है क्योंकि दवा का साइड इफेक्ट इतना होता है कि जो रोग नहीं है वो भी आने लगते हैं, इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है एलोपैथिक दवाओं से। तो अगर पहले आयुर्वेद में जाएं, डाइट थेरेपी लें, अगर इससे नहीं लाभ होता है इसके बाद ही आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल में चंदा देने जाना चाहिए। वायरल इन्फेक्शन की बात हो गई, स्टमक इंटेस्टाइन की बात हो गई, किसी भी तरह का हाथ और मुंह में इन्फेक्शन हो जाए और कोई दिक्कत है, दर्द है, स्वेलिंग है, जैसे कि गला फूल जाता है, बच्चों में, छोटे बच्चों में पूरा सूजन आ जाती है, पूरा चेहरा सूज जाता है, ऐसे बच्चों को, ऐसे बदमाश बच्चों को क्या देना चाहिए? ऑनियन जूस हनी के साथ मिला के तो उसे 3 बार देना चाहिए। कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ तरीका भी। ऑनियन को क्रश कर लेना है, मिक्सी में डाल के उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके छान लीजिए और 2 चम्मच ऑनियन जूस, 2 चम्मच हनी मिला करके, 1 चम्मच भी मिला सकते हैं और दिन में 2 बार दीजिए खाने के बाद। इसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा। जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जिनको हेयर वॉश करते समय बहुत सारे गर्ल्स में तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमने देखे हैं, हमारे पास डेली फोन आते हैं लड़कियों के, छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के, कि भाई हमारा तो हेयर वॉश करते समय बहुत सारा हेयर फॉल होता है। तो उनको मैं यही बोलता हूँ कि ऑनियन जूस पियो, ऑनियन जूस लगाओ, ऑनियन जूस का शैम्पू बना के इसमें सिकाकाई मिला लो, मीठा मिला लो, आंवला मिला लो और ऑनियन जूस मिला करके अपने बालों पे लगा के 1 घंटे छोड़ दो, आपका बाल झड़ना तुरंत बंद हो जाएगा। क्योंकि विटामिन ई बहुत ज्यादा है, तो विटामिन ए के होने की वजह से बालों के लिए बहुत ही रामबाण है। और जैसा कि एडवर्टीजमेंट में दिखाता है, वो झूठ दिखाता है कि वो शैम्पू लगाने से हेयर शाइन हो गए, बाल बढ़ने लगे, ये सारे केमिकल बेस्ड शैम्पू हैं, इससे ही बीमारियां जनरेट होती हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप नेचुरोपैथी, डाइट थेरेपी और हर्बल जो दवाएं बताई गई हैं उसको फॉलो करें। रिजल्ट ना आए तो मेरे से संपर्क करें, जरूर बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब अगर मान लीजिए खाना है ऑनियन को तो किस रूप में खा सकते हैं, क्योंकि कच्चा ऑनियन खाना बड़ी हिम्मत की बात है, बहुत बहादुरी की बात है। जो बीजेपी वाला होगा वही खा पाएगा ऑनियन को, बाकी पार्टी के लोग नहीं खा पाएंगे। मजाक के रूप में बोल रहा हूँ, इसको माइंड ना करें। तो ऑनियन की चटनी बना सकते हैं, ऑनियन पकौड़ा बना सकते हैं, प्याज की कचौड़ी बना सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म में ऑनियन को कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट इसके जो बैड स्मेल्स हैं या पंजेंट टेस्ट है, बिना उसको लिए हुए, बिना उसका टेस्ट किए हुए, यानी उसका स्वाद भी बदला जा सकता है और उसके जो इस तरह के दोष हैं उसको भी खत्म कर सकते हैं। इसको लीवर की बहुत प्रॉब्लम है, इसको 2 प्याज का टुकड़ा डेली खाना चाहिए, खाने के पहले भी और खाने के बाद भी, यानी सलाद में जरूर से प्याज को शामिल करें। तो एक नट सेल में अगर हम देखें तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि प्याज पाचन में सुधार करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है,
आपके अगर हृदय में स्टंट लगे हैं तो स्टंट लगने के पहले अगर आप ले लेंगे तो स्टंट की समस्या को खत्म कर देगा, और स्टंट लगे हैं तो कभी भी दोबारा हार्ट अटैक नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, आजमाया हुआ चीज है कि हृदय के कमजोर लोगों को रेगुलर प्याज खाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरह की एलर्जी, किसी भी तरह की साइड इफेक्ट, किसी भी तरह के वायरस का जो वैक्सीन लगी है कोविड की, उसके साइड इफेक्ट को पूरी तरीके से दूर करने में सक्षम है। पथरी को दूर करने में फायदेमंद है, मसूड़ों की सूजन को, रक्तचाप को, बीपी के लिए बात करूंगा कि हाई बीपी और लो बीपी में किस तरीके से प्याज लेने से आपका बीपी तुरंत कंट्रोल में आ सकता है। वैसे मैंने एक बीपी की दवा बनाई है जिसका रिकॉर्ड रहा है कि बंदों की अंग्रेजी दवा बंद हो गई है और उनका रेगुलर, इवन जो कि मिस भी हो जाती है दवा बीपी की, तब भी उनका बीपी नॉर्मल रहता है। हमने इसी तरह के हर्ब्स, इसी तरह के चीज़ों का एक्सट्रैक्ट लेकर के, उनका पाउडर लेकर के दवाएं बनाई हैं और आज उसको लोग फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है तो शरीर में किसी भी तरह का कैंसर बनने नहीं देता। और अगर कैंसर हो गया है, जैसे कि मैंने गले के कैंसर में एक प्रयोग किया था, उनको गाय के मूत्र के साथ प्याज का रस 4 बार हमने बोला था दिन में लेना है, उनके गले का कैंसर पूरा ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने चूंकि डाइट को बहुत कंट्रोल नहीं किया और जो नशा करते थे उनको कंटिन्यू किया, तो उनका स्टेज 4 से स्टेज 1 हुआ, स्टेज 1 से फिर स्टेज 4 हो गया। इसके परिणाम स्वरूप मैंने उनको हाथ जोड़ लिया, प्रभु जी आपके कैंसर को मैं नहीं ठीक कर सकता, जबकि उनकी बायोप्सी निगेटिव आ गई थी और वो मेरे पास है। तो प्याज सिर्फ रसोई का चीज नहीं है, पोषक तत्वों से भरपूर है, स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है। और आयुर्वेद कहता है कि इसको कच्चा खाइए तब भी लाभ मिलेगा, पका के खाइए तब भी लाभ मिलेगा, इसको तेल के रूप में पूरे बॉडी में लगा लीजिए, स्किन एलर्जी कैसी भी हो, स्किन का रोग हो, एक्जिमा हो, उससे तुरंत लाभ मिलेगा। और प्याज का इस्तेमाल आज से नहीं, सदियों से पारंपरिक चिकित्सा के रूप में किया जा रहा है। मॉडर्न जमाने में लोग प्याज से नफरत फैला रहे हैं कि प्याज खाने से ये होता है, प्याज खाने से वो होता है, प्याज खाने से ये प्रॉब्लम है। तो मैं बता दूं, प्याज खाने से, ना खाने से ढेर सारी प्रॉब्लम है। तो आजकल जितने कंपेन चलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, वो इसलिए चलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम बढ़े, आपकी बीमारी बढ़े और आप ज्यादा से ज्यादा बीमार हों। तो प्याज आहार के रूप में भी फायदा करता है और इसको कच्चे रूप में भी फायदा करता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि पाचन में कैसे सुधार करता है। प्याज एक अकेला ऐसा चीज है जिसमें भरपूर प्रोबायोटिक्स के कंपोनेंट होते हैं और इसमें बहुत अच्छे बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है और उनको ये पोषण देता है, जिससे कि किसी भी तरह की कब्ज हो, पेट फूलने की समस्या हो, पेट में दर्द हो, पेट में एसिडिटी बन रही हो, पेट में अल्सर हो, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके उपयोग का तरीका बदल जाएगा। हृदय स्वास्थ्य में, चूंकि मैंने बताया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट याद कर लीजिए, हृदय के लिए होता है क्वेरेस्टीन और सल्फर, जो कि इसमें भर भर के पाया जाता है। यही क्वेरेस्टीन और सल्फर आपके गार्लिक में भी है। तो कभी कभी जब एक्सट्रीम लेवल पे हार्ट की प्रॉब्लम आती है तो हम लोग 3 चीज को रिकमेंड करते हैं, गार्लिक को, ऑनियन को और बीट रूट को। तीनों को देने से आपका कैसा भी कोलेस्ट्रॉल खराब हो, एचडीएल एलडीएल सब खराब हो, आपका हाई बीपी हो, इमीडिएटली, जो कहते हैं 5 रुपए में ये गोली ठीक कर देगी, वो गलत है। 5 रुपए में आपका हार्ट अटैक पक्का है, लेकिन इसको करने से बिल्कुल हार्ट अटैक नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अब ये प्याज का रस देखिए, मैंने आपके सामने निकाल के इसकी फोटो रखी है, इतना टेस्टी होता है। इसमें अगर जीरा मिला लें भुना हुआ पाउडर, इसमें धनिया का पाउडर थोड़ा मिला लें, काला नमक मिला लें या सीधा नमक मिला लें और इसको डेली सुबह पिए। आपका कैसा भी ब्लड शुगर हाई हो, 250 हो, 300 हो, ये 50
यूनिट तक, 20 यूनिट से लेके 50 यूनिट तक रिपोर्ट किया गया है कि आपके शुगर को कम कर सकता है, क्योंकि इसमें क्रोमियम बहुत ज्यादा होती है और ये क्रोमियम रेयरली पाई जाती है किसी भी पौधे में, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है? बहुत सारे लोग डायबिटिक होते हैं लेकिन कितनी भी दवा कर लें उनको इंसुलिन लेनी पड़ती है, यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी हो गई है शरीर में इंसुलिन एक लेवल क्रॉस कर गया है, यानी कि उसके ऊपर लेंगे इंसुलिन तब जा करके बॉडी में शुगर डाउन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत सारे हर्ब्स हैं, उसमें एक प्रमुख हर्ब्स है प्याज का रस, जिसमें क्रोमियम भर भर के मिला है। लेकिन प्याज कौन सा रस लेंगे? सफेद प्याज के रस में क्रोमियम 1.5 से 2 गुना ज्यादा होता है, और जो ये लाल वाला प्याज होता है इसमें भी क्रोमियम होता है लेकिन इसकी मात्रा कम होती है। अब अगर किसी को टिनिटस है, कानों में आवाज बहुत आ रही है, ऐसे मेरे पास 2-3 पेशेंट हैं जिनके कानों में आवाज बहुत आती है, तो उनको हमने ये ड्रॉप डालने को बोला कि आप ऑनियन जूस निकाल लें घर में और 1-2 ड्रॉप पान में डाल के और सुबह शाम डाल के सोएं। 1 मंथ से 3 महीने तक में आपको धीरे धीरे करके आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप अस्थमा को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसकी बहुत पुरानी अस्थमा है, अंग्रेजी दवा भयंकर चल रही है, लाखों का खर्चा कर चुके हैं, तो कुछ नहीं करना है, सारी दवा पहले छोड़ दीजिए। ऑनियन जूस और 2 कली लहसुन का और एलोवेरा जूस 1 चम्मच, ये मिला करके 1 मंथ तक आप रेगुलर कीजिए और व्यायाम करिए और डाइट को फॉलो करिए। आपका ऐसा भी अस्थमा होगा वो ठीक होगा। अब बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल जिनका है, HDL LDL का रेशियो इम्प्रूव करना है। कोलेस्ट्रॉल देखा गया है कि बहुत सारे रोगों का भी कारण होता है और इसके पीछे बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़े एलोपैथिक दवाएं हैं जिसको लोग रेगुलर लेते रहते हैं, मैंने देखा है। और जब मैंने ये रिकमेंड किया तो कोलेस्ट्रॉल के लिए मेरी लीवर की दवा कोलेस्ट्रॉल प्लस और एलिसिन गोल्ड, ये 3 चलती है, जिससे कि ओबेसिटी में भी लाभ होता है और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। तो प्याज भी वही काम करता है, लेकिन लेना कैसे है? इसको गर्म पानी के साथ खाने के आधे घंटे बाद अगर लेंगे तब ये आपके बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, उसको निकाल करके आपके पेट की चर्बी, आपके थाइस की चर्बी, आपके स्टमक की चर्बी, हाथों की चर्बी, गर्दन की चर्बी, ये सारे एक्सेस चर्बी को धीरे धीरे 3 महीने में निकाल के आपका नॉर्मल वेट कर देगा। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसकी दवा कैसे बनाएंगे? इसकी दवा बनाना बहुत आसान है। आप छाछ ले लीजिए 1 कप और उसमें काली मिर्च, अदरक थोड़ा डाल लीजिए और उसमें आपका जो ओनियन का जूस है उसमें मिक्स करके पीजिए। डेली पीना है सुबह शाम दवा की तरह। आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने में आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आएगी बिना किसी दवा के। किसी को रात में दिखता नहीं है, जिसको रतौंधी बोलते हैं, तो प्याज का रस डाल करके, सिर्फ प्याज का रस आंखों में डालने से, सेंधा नमक मत मिलाइएगा, बहुत लोग रिकमेंड किए हैं सेंधा नमक, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो आप सिर्फ प्याज का रस 2-2 बूंद मिलाइए। किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो, किसी को ग्लूकोमा हो, किसी को रतौंधी हो, तो जरूर फायदा मिलता है, लेकिन आप किसी डॉक्टर के, अनुभवी डॉक्टर के डायरेक्शन में ही ये सारा प्रयोग करें, अदरवाइज खुद के प्रयोग में नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा है। कभी कभी छोटे बच्चों में बिल्कुल एजेड लोगों में भी और छोटे बच्चों में ज्योति की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों में रोशनी की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको दिखता बहुत कम है। तो ऐसे लोगों को 5 से 10 ml प्याज के रस में 1 चम्मच 5 से 10 ही बूंद शहद मिला करके रख लीजिए और उसको सुबह शाम 1 हफ्ते तक डालिए। धीरे धीरे आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। 45 दिन में ये देखा गया है
कि इस तरह से प्याज के रस के साथ लेने के साथ आपकी आंखों की ज्योति भी वापस आ जाती है। जिन बच्चों को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है तो उनको क्या करना चाहिए, एक पूरा बड़ा प्याज ले करके और उसको शहद के साथ टुकड़े टुकड़े करके खाने से उनको बहुत लाभ मिलता है, हार्मोन बैलेंस उनका ठीक हो जाता है। ऑनियन जूस एलोवेरा के साथ लगाने से कैसा भी एक्ने हो, पिंपल्स हो, बहुत सारी दिक्कतें हो, फेस काला पड़ रहा हो, चेहरे की चमक जा रही हो, तो लगाने से लाभ मिलता है। दांत के मसलों के लिए हमने बता दिया है। और अगर मान लो किसी को ऐसा है कि ये प्याज का रस लगाने के बाद भी दांतों की मसोड़ों की समस्या बनी है, तो प्याज और कलौंजी को बराबर मिला करके जो चिलम होती है जिसमें से कि आग लगा सकते हैं और धुआं इसका सेवन कर सकते हैं, ऐसे पात्र मिलते हैं जिसको चिलम कहते हैं, उसमें दोनों को जला करके बराबर मात्रा में रख दें। उसके धुआं के सेवन करने से मसूड़ों में कैसा इन्फेक्शन हो, पायरिया हो, दांत हिल रहे हो और सूजन हो रहा हो, तुरंत दूर होता है। इवन दर्द भी परमानेंटली जाने लगता है। अब अगर बच्चों को लगातार काफी देर तक कफ बना रहता है, अक्सर खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है बिना बात के, तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए कि कफ से जो विकार है 5 से 10 ml प्याज का रस ले लीजिए, 10 ग्राम चीनी मिला लीजिए या शहद मिला लीजिए, उनको डेली पिलाइए। पिज्जा बर्गर के स्थान पे तुरंत लाभ होगा। कफ का कैसा भी प्रभाव हो ये खत्म होगा। अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका ये है कि 1-2 नग प्याज को लेकर के पानी में उबालिए और इस पानी को पिलाने से भी कैसा भी कफ हो, खांसी हो, नाक बह रही हो, आपकी ये दिक्कत तुरंत कम होगी और जितना भी बलगम जमा है वो सब बाहर आ जाएगा। दमा में बात कर चुके हैं कि दमा में बड़ा फायदा करता है, लेकिन सेवन कैसे करना है। सांसों के रोग जैसे दमा के रोगी को प्याज का काढ़ा बना के पिलाने से सुबह शाम लाभ होता है। अब प्याज की जड़ की बात हमने नहीं की, उसकी बात कर लेते हैं। दमा में प्याज के जड़ का रस प्याज के रस से भी 10 गुना ज्यादा लाभ करता है। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए इसको बनाना कैसे है, प्याज ले लीजिए और उसको 50 ml किसी भी सिरके के साथ मिला लीजिए, सेब के सिरके के साथ मिला लीजिए, कलौंजी के सिरके के साथ मिला लीजिए, तो आपका कैसा भी आमाशय कमजोर हो, पाचन कमजोर हो, तुरंत ये बढ़ने लगेगा और आपको सारी दिक्कतों से निजात मिलेगी। और अगर मान लीजिए आपको पेट में दर्द हो रहा है, बच्चों को पेट में दर्द हो रहा है, किसी भी लेडीज के पेट में दर्द हो रहा है, तो इसके 20 ml रस को 125 मिलीग्राम हींग, काला नमक, नींबू के रस के साथ 3 बार दें। कैसा भी पेट दर्द हो, गैस बनी हो, कब्ज हो, वो ठीक हो जाएगा। पाइल्स में हमने बता दिया है कि ये बहुत फायदेमंद करता है, लेकिन लेना कैसे है, तो जिसका भी खून बहुत आ रहा है उनको कहा गया है आयुर्वेद में कि सफेद प्याज को छाछ के साथ मिला के पीने से कैसा भी ब्लीडिंग पाइल्स हो वो बंद हो जाएगा। और प्याज को अगर बालू में भून दें, उसको सेक लें तवे पे या आग पे, और उसको अच्छे से पेस्ट बना के बवासीर के मस्सों पे लगाएं, तो मस्से जल्दी झड़ जाते हैं। बिना किसी नुकसान के उनको सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। तो हमने इसको बता दिया। प्याज के रस को मिश्री के साथ भी ले सकते हैं, छाछ के साथ ले सकते हैं और किसी भी तरीके से ले सकते हैं। ये हर तरीके से, अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा है और कई दिनों से रुका हुआ है, तो आप ऐसे केस में प्याज का रस मिलाइए, उसमें इमली के पत्ते थोड़े डाल लीजिए और इसमें हींग मिला लीजिए, अजवाइन मिला लीजिए, जीरा मिला लीजिए, काला नमक मिला करके और इसको सेवन करें, आपको तुरंत लाभ होगा। अब अगर किसी को बहुत ज्यादा दस्त आ रही है तो उसमें कई तरीके हैं प्याज के सेवन के। जैसे दस्त होने की हालत में प्याज के 6 मिलीग्राम रस, 125 मिलीग्राम काली मिर्च और 225 मिलीग्राम कपूर
मिला करके चने या केले के साथ भी दे सकते हैं या बिना चने या केले के साथ दे सकते हैं। इससे कैसी भी दस्त हो, उल्टी हो रही हो, वो बंद हो जाएगी। लेकिन इसको लगातार 15-15 मिनट या आधे घंटे तक देना है, जब तक कि पूरा प्रभाव आपको ना मिल जाए। बहुत सारे लोगों को रात में सोते समय शरीर में ऐंठन बहुत होती है, ऐसे लोगों को भी प्याज का रस सेवन करना चाहिए। और कैसे सेवन करना चाहिए? प्याज का रस, इसको काली मिर्च, अदरक और इसके साथ मिला के लेने से, थोड़ी मिश्री मिला के लेने से कैसा भी शरीर में अकड़न हो, ये दूर होने लगता है। किसी को जॉन्डिस है, स्प्लीनोमेगैली है, स्प्लीन बहुत बढ़ गया है, स्प्लीन की दिक्कत है, तो ऐसे स्थिति में प्याज का सेवन रामबाण है। और अगर किडनी स्टोन है तो कितना पीना चाहिए? 10 से 20 ml से ज़्यादा मैं कहूँगा पीजिए। ये मिनिमम डोज है, मैक्सिमम डोज आप इसको बढ़ा के 50 से 100 ml कर दीजिए। और अगर 5 दिन 10 दिन पीते हैं और इसको गुड़ के साथ खाते हैं तो आपका कैसा भी किडनी स्टोन हो, कितना भी बड़ा हो, वो धीरे धीरे गल के आने लगता है। लेकिन कभी कभी कैल्शियम ऑक्जेलेट वाले जो स्टोन होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं, तो उसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और अगर पेशाब में जलन की समस्या हो रही है, यूरिन में इन्फेक्शन है, यूटीआई की शिकायत है, तो प्याज का काढ़ा बनाएं। और प्याज का काढ़ा बना के 3 से 4 बार पीने से पेशाब में कैसी भी जलन हो, इन्फेक्शन हो, उनको तुरंत लाभ मिलता है। मासिक चक्र में जिसको बहुत दिक्कत है, आजकल छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में, लेडीज में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, हार्मोनल डिस्बैलेंस की, मासिक चक्र की, पीरियड्स की। तो उसमें नियमित कच्चे प्याज का सेवन की सलाह दी गई है। गठिया से जो बहुत परेशान है, जिनके पास बहुत पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, या जिनके पास पैसे हैं भी जा नहीं सकते, बहुत उस तरह के एलोपैथिक में विश्वास नहीं रखते, नेचुरल तरीके से ठीक होना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि 2 तरीके हैं। प्याज का रस ले लीजिए, सरसों के तेल में गरम करके, और गरम ही लगाना है, उसकी से मालिश करनी है जहाँ पे गठिया जलन दर्द है। और अगर मान लीजिए आपको परमानेंट इसका सोल्यूशन चाहिए, तो परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए गाय के मूत्र के साथ प्याज के रस को बराबर मात्रा में इसको पिए भी और इसको लगाएं भी। इससे जो क्रिस्टल्स बने हैं क्रेटिनिन के, वो क्रेटिनिन के क्रिस्टल्स धीरे धीरे गलने लगते हैं। किसी को लकवा है, बहुत पुराना कमर दर्द है, इसको कहते हैं वात के कारण होने वाले रोग। वात के कारण बहुत सारी नर्वस सिस्टम में दिक्कत आती है, तो न्यूरॉन्स को भी पावर देने के लिए, इंप्रूव देने के लिए ये काफी हेल्पफुल है। गठिया किस कारण से होता है? आमवात के कारण से होता है। तो इसका एक स्पेशल तरीका होता है, उसको अगर किसी को जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा, उस तरीके से लेने से भी काफी गठिया में लाभ मिलता है। स्किन डिजीज में भी काफी ज्यादा, फोड़े फुंसी में किसी भी तरीके का उसको प्रॉब्लम है, नाड़ी में दर्द है, घाव है, सूजन है, तो इसको बहुत लाभ मिलता है। किसी भी तरह की शरीर कमजोर हो, बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो, रात में नींद नहीं आ रही हो किसी को, तो प्याज का बीजों का चाय बनाइए, आपकी कैसी भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाएगी। ब्लड को डिटॉक्स करना है तो मैं तरीका बता देता हूँ। भुना हुआ सफेद जीरा, 10 ग्राम मिश्री और 50 ग्राम प्याज लेकर के 50 ml प्याज का रस डेली पीने से कैसी भी ब्लड की प्रॉब्लम हो, एलर्जी हो, स्केबीज हो, एक्जिमा हो, ये धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन प्याज का बहुत ज्यादा सेवन भी बहुत नुकसान कर सकता है, क्योंकि प्याज में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिससे कि मेमोरी, आईक्यू लेवल भी बढ़ता है, जो कि रेयरली किसी प्लांट में है ब्राह्मी के अलावा। तो कीड़ों के काटने पर प्याज से काफी लाभ हो सकता है, बिच्छू के काटने पर काफी लाभ हो सकता है,
और अगर एक्जिमा है तो ये नॉर्मल प्याज आपको काम नहीं करेंगे। पैरों में बहुत जलन है तो ये नॉर्मल प्याज काम नहीं करेंगे। इसके लिए एक स्पेशल जंगली प्याज होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो डायबिटीज में काफी स्टडी हुई है, इसके बारे में चर्चा कर दिया गया है। और ये प्याज खाने से ज्यादा बेहतर रिजल्ट आया है जब ओनियन पाउडर को, जो मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, 1000 से लेके 2000 केजी तक मिलता है, उसको जब लिया गया तब डायबिटिक के लोगों में काफी इम्प्रूवमेंट आई। गर्म करने से ये देखा गया कि बहुत सारे सिस्टीन कंपोनेंट, सल्फॉक्साइड, मिथाइल सिस्टीन, ये डीनेचर्ड हो जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे केसेस में डायरेक्ट फायदा नहीं मिल पाता है। तो ये पेपर पब्लिश हुआ है, एक रिसर्च प्रोजेक्ट का पार्ट था अंकारा यूनिवर्सिटी का। किसी को लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। कुछ पेटेंटेड आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसमें प्याज डाला गया है, उसका नाम है मोरिवेना ऑयल। ये आपको कैसा फ्रैक्चर हो, स्प्रेन हो, आप क्या यूज करते हैं जनरली स्प्रे में, किसी को याद है? मूव लगाते हैं, राइट? तो मूव लगाने की बजाय अगर ये मोरिवेना ऑयल लगाएंगे तो आपको अंदर से लेके बाहर तक काफी बेनिफिट मिलेगा। मूव लगाने से इंस्टेंट बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अंदर की जो हीलिंग है वो नहीं होगी, इसलिए आपको 100 बार लगाना पड़ता है, कई बार स्प्रे करना पड़ता है, और जैसे हटाओ उसका इफेक्ट तो दर्द आपका शुरू हो जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। दूसरा है, आपने देखा होगा क्रैक्ड हील, बहुत सारे लोगों की एड़ियों में दरारें आ जाती हैं, उसकी कोई यूजफुल दवा नहीं है। उसकी आयुर्वेदिक दवा है क्रैकॉट ऑइंटमेंट, जिसको कि लेने से ये आपके जितने डेड सेल्स हैं स्किन के वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उसको पेन में राहत मिलती है। और किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है, पाइल्स के लिए बहुत अच्छी दवा ये बनाई गई है जिसका नाम है किलोसिड ऑइंटमेंट। ये मैंने भी बनाई है एक दवा पाइल्स प्लस के नाम से, और जो कि इस तरह के कंपोनेंट्स को रखती है, और वो हम यूज करते हैं ब्लीडिंग पाइल्स के केस में भी, एंटी इंफ्लेमेटरी में भी, एंटीवायरल कंपोनेंट में और एंटीबैक्टीरियल के कंपोनेंट के रूप में। कैसा भी सूजन हो, चोट लग गई हो, कुत्ता काट लिया हो, आपको उस जगह पे अगर ओनियन का पेस्ट सरसों के तेल में गरम करके या उस पेस्ट को ही गरम करके कपड़े में बांध के पोल्टिस बना के अगर उस पर रखते हैं काफी देर तक, तो उसमें काफी हेल्थ बेनिफिट है। जिसको बार बार यूरिन की दिक्कत है, यूरिन बहुत कम हो रहा है, कई दिनों बाद निकलता है, तो उनको प्याज का रस डेली लेना चाहिए। और अगर ब्लैक पेपर जिंजर के साथ ले रहे हैं तो जो इन्फ्लेमेशन है उस एरिया में वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि ओनियन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो मैं बता दूं कि इसको काटने के बाद तुरंत खाएंगे, यूज करेंगे, तभी इसका बेनिफिट होगा। अगर इसको काट के फ्रिज में रख दिया तो इसकी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। बॉयल करने पे इसकी आधी मेडिसिनल प्रॉपर्टी चली जाती है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत आभार अमिताभ जी का मौका देने के लिए। तो आज की प्रस्तुति यहीं तक, आशा है कि सबको पसंद आई होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्याज के बारे में ही इतना आपने बता दिया और हमको लगता है हम सबको बहुत फायदा होगा और हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसको लगाने का प्रयास यूज करने का प्रयास करेंगे। और आपने अच्छा प्रपोजल दिया कि खाने की एक एक चीज को लेकर के आप उस पर एक हम लोगों को विशेष ज्ञान देंगे। हम लोग का सौभाग्य होगा, हम लोग उसको सुनेंगे और हम बहुत सारे आपके ये रिकमेंडेशंस को हमने यूज किया है, फायदा भी हुआ है। चंद्रेश्वर साहब भी ले रहे हैं, प्रसाद साहब भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, तो फायदा तो हो रहा है। तो ठीक है, तो अभी हमारे बीच में सतीश चंद्र जी भी जुड़े हैं। सतीश चंद्र त्रिवेदी जी,
आपको कैसा लगा? आप लेट तो आए, लेकिन जो भी सुना तो भट्ट साहब का सलाह कैसा लगा और प्याज के यूज से आपको क्या फायदा होगा, इसको भविष्य में आज के लेक्चर को आप कैसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सतीश चंद्र त्रिवेदी जी अपना परिचय दें और बताएं आज का लेक्चर कैसा लगा। सतीश चंद्र त्रिवेदी, आपका माइक अनम्यूट करिए, माइक अनम्यूट कीजिए, माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है। हाँ हाँ ठीक है, अब बोलिए। मैं तो बोलिए अभी सर। आया हूँ जस्ट। अच्छा, हाँ अपना परिचय देंगे क्या? हाँ, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, दास्तान जयपुर से। अच्छा, जयपुर से बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो आपका लिंकेज कैसे मिला? अभी देखा मैंने तो उसमें लिंक आया हुआ था, तो मैंने क्लिक किया तो ये आ रहा था अभी। बहुत अच्छा। राकेश सिंघल जी हैं, जयपुर मेरा गुरु है, जयपुर में ही मैंने ट्रेनिंग का कोर्स शुरू किया था। आपका स्वागत, हमेशा आते रहिए आप। अच्छा, हाँ। डॉक्टर स्नेह प्रभा जी, आपका क्या अनुभव रहा? डॉक्टर स्नेह प्रभा जी। जी सर, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत डिटेल। डॉक्टर भट्ट साहब ने बहुत ही डिटेल जानकारी दी। मैं एक दो चीजें उनसे रिलेटेड पूछना चाहूंगी कि ये डॉक्टर भट्ट सर ने बताया कि बीएचयू से इन्होंने पीएचडी किया था, तो वहाँ पर एक सर्जिकल लैब है, क्योंकि मैंने भी वही मेडिकल कॉलेज से किया है। तो क्या इन्होंने सर्जिकल लैब से किया था और इनके गाइड कौन थे? मेरे गाइड त्रिपाठी सर थे, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, जी अनिल त्रिपाठी। एक एसएन त्रिपाठी सर थे, वो तो शायद रिटायर हो गए। एसएन त्रिपाठी सर भी थे, और मेडिकल कॉलेज में हम लोग जाते थे, हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की क्लास वहीं चलती थी, तो कंबाइंड लैब हमारी। मैं भी लैब यूज करके ही मेडिकल में जाती थी। मैं मेडिकल कॉलेज से कर रही थी, कैंसर डिपार्टमेंट से। हाँ, मेडिकल कॉलेज में ही। और आयुर्वेदा में हमारे कई टीचर थे जो हमको हेल्प करते थे, क्योंकि हमारा सबसे करके अलग स्कूल के थे, लेकिन हमारा काम वही होता था। तो जी वही तो वहाँ एक साधना चटर्जी मैम थी, उनकी लैब थी। एक एसएन त्रिपाठी सर की थी। इसमें हमारे कोलीग भी थे जो पीएचडी कर रहे थे, जो आयुर्वेदा से कर रहे थे, और मैंने बहुत पहले किया था। उस समय उडुप्पा साहब हुआ करते थे, तो आप हम वही सोच रहे थे कि लोग शायद रिटायर हो गए होंगे। बहुत अच्छा लगा कि आप भी बीएचयू से पीएचडी किए हैं, वही मेडिकल कॉलेज से। हम कैंपस काफी दिन रहे हैं, तो काफी अच्छी जानकारी मिली सर। आपका ये काफी यूजफुल रहा। और हम लोग तो सलाद में प्याज खाते थे, लेकिन हमारे यहाँ एक डायरेक्टर आई थी, मैडम अशला खन्ना मैडम, सचिव थी कभी वो माध्यमिक की। उनको प्याज लहसुन से एलर्जी थी। मतलब कोई अगर प्याज खा गया, उसको कैसे भी कुछ खाइए, थोड़ी बहुत महक आ जाती है। तो डाइट वगैरह के लोग आ जाते थे, तो उनको रूम से बाहर उनको लगता था कितनी दूर छुड़वा दें, मतलब वो आसपास कहीं ना दिखे। तो हम लोगों का एक इस तरह का टेरर चला कि सब लोगों ने प्याज लहसुन छोड़ दिया, जो लोग खाते थे। और उसके बाद वो आदत छूट गई। लेकिन जितने फायदे आपने बताए हैं, तो एक्चुअली ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों की लाइफ में काफी फायदेमंद है। हमें करना चाहिए, इसको हम फॉलो नहीं करते हैं, अज्ञानता वर्ष नहीं करते हैं। और निश्चित ही ये काफी फ्रूटफुल होगा हम सबके लिए, क्योंकि आपने लगभग पूरी जितनी भी डिजीज हैं, इसलिए अगर ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहा है, तो निश्चित ही सारे डिजीज में फायदा होगा। और स्पेसिफिकली आपने कैंसर और डायबिटीज और हार्ट डिजीज, ये सब तो आजकल सर्दी जुकाम की तरह फैल रही हैं, तो इनके लिए आपने इसको बताया कि किस तरह से यूजफुल है। साथ में आपने उसको तरीका भी बताया कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह का प्रस्ताव बहुत अच्छा है कि ऐसा कोई एक एरिया में, एरिया स्पेसिफिक अगर बताया जाए, तो सभी को उससे काफी फायदा होगा, सब लाभान्वित होंगे। सर, आपका टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक मैडम था डायबिटीज, न्यूरोपैथी। डायबिटीज न्यूरोपैथी पे हमने काफी काम किया। तो उस समय तो क्योंकि कोर्स ही कंप्लीट करना था, कंपोनेंट निकालने थे हर्बल, और उस पर ही काम करना था। तो बस ये था कि उस समय ज्यादा ब्रेन काम नहीं करता, समझ में ज्यादा नहीं आता था।
तो हमने फिनिश किया, लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिस किया तब समझ में आया कि हाँ ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, तो मैं तो डायबिटीज से सफर कर रही हूँ काफी दिन से, 2009 से। और एक्चुअली मुझे डायबिटीज थी नहीं, वो कैंसर इनिशिएटेड थी, पता नहीं था, मुझे कोई बीमारी नहीं थी। और एकाएक जब हमको शुरुआत हुई है, क्योंकि कैंसर से रिसर्च किए थे तो मुझे डाउटफुल थे कि हाँ मुझे कुछ है, प्रॉब्लम है। और शुगर टेस्ट करने के लिए दिए, यहीं विवेकानंद हॉस्पिटल में दिए, और मेरा 500 समथिंग आया था फर्स्ट टाइम। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई हमारी फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, उसके पहले कभी कुछ नहीं था, और टेस्ट में कराती रहती थी, सब कुछ नॉर्मल था, एकाएक कैसे आएगा। तो मैंने कहा नहीं ये ऐसा है, सैंपल बदल गया होगा, इसमें जरूर ही टेक्नीशियन की कोई वो है, उसने सैंपल बदल गया गलती से उससे, इसलिए ऐसा है, मुझे है ही नहीं है। और वो कभी कभी नॉर्मल भी हो जाता है, कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 बार कैंसर हुआ तो दोबारा भी एक बार नॉर्मल होने के बाद बढ़ा। और थोड़ा सा वो जैसे 2009 से है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये बीमारी है कोई, सही आपको ये बताएं, लापरवाही मेरी है। और उसके पीछे कारण है कि 2 बार कैंसर हुआ, फिर हार्ट अटैक आया, तो ये सब बड़ी बड़ी चीजें देख के वो छोटा बच्चा लगता है कि इससे कोई तत्काल तो प्रॉब्लम हो नहीं रही है, लेकिन वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, ये पता है कि हम भी वही मेडिकल से रहे हैं, तो काफी चीजें सिस्टम बायोलॉजी से ही हमने MSc जूलॉजी से किया है, तो वो बेसिक तो जानकारी नहीं, लेकिन उसको हम लापरवाही ही कहेंगे। मेटफॉर्मिन लेकर के इंसुलिन लगा करके चल रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी, मैं आपसे कंसल्ट करूंगी, अगर इसकी कोई अच्छी दवा हमारे आयुर्वेद में है तो निश्चित ही उसे यूज करना। हमने दवा बनाई है मैम, पेटेंट भी कराया है, और इस पे पूरा डायबिटिक किट है हमारी। हमने ये स्टडी किया कि इसमें 3 ऑर्गन फेल होते हैं, लीवर, गॉलब्लैडर, पैंक्रियाज। हम लोग शुरू में जब करते थे, आई पर भी पड़ता है सर, आई पर भी पड़ता है, ब्रेन पर भी पड़ता है, पैरों पर भी पड़ता है, फेल होते हैं, असर तो सारे ऑर्गन पे पड़ता है। न्यूरोपैथी जो इसको बोल रहे हैं, न्यूरोपैथी का मतलब है कि द शुगर इज गोइंग टू अफेक्ट योर आईज, योर किडनीज, योर नर्वस सिस्टम, योर मेमोरी, एवरीथिंग। बट मेन अगर 3 ऑर्गन को टारगेट कर ले, करेक्ट करने के लिए, लीवर को सही कर ले, गॉलब्लैडर सही कर ले, और पैंक्रियाज को, तो तीनों की हर्ब्स हैं। लीवर के लिए बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है जिसको ले सकते हैं, और पैंक्रियाज रिपेयर का तो हमारा पेटेंट ही है हर्ब्स का, जिसमें 15 से 20 हर्ब्स हमने मिलाए हैं, पैंक्रियाज को रिपेयर भी करती है और इंसुलिन भी निकालती है। हमारा सर टेस्ट तो जैसे फॉलोअप होता है तो कराते रहते हैं, तो लीवर, किडनी, इन सब का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो थोड़ा टेस्ट में नहीं आती है, टेस्ट में नहीं आती है, वो एक्चुअल में इंटरचेंज, जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर मान लीजिए लीवर आपका रिपोर्ट में सही है और शुगर है, तो ये तो कंट्राडिक्टरी है, इसका तो रिजॉल्व हम लोग भी नहीं कर पाए कि जब लीवर की दवा दी गई तो ज्यादा उनका शुगर डाउन होगा, जब लीवर की दवा नहीं दी गई तो एज कम्पेयर टू उनको ज्यादा शुगर रहा, उनका डाउन ही नहीं हुआ। हमारा शुगर और कोलेस्ट्रॉल की दवा तो चलती है सर। मैंने जो अपनी रिसर्च की है, मैं आपको बताऊं, दवा तो ठीक है, सही बात है कि हम इतनी दवाएं खाते हैं, हर मर्ज की दवा इतनी सारी हैं कि वो एक ब्रेकफास्ट हमारा हो जाता है और रात में डिनर के बाद का स्वीट डिश हो जाती है, तो वो तो हैबिट में आ गई है। लेकिन मैंने जो देखा है, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, कि अगर कोई व्यक्ति टहलने की आदत है, टहलता है, तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है। मैं काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर थी, और बच्चे आ जाते थे पूछने बहुत सारे, तो रूम हमको मिला था, रूम फ्लैट, लेकिन हमारे साथ एक लड़की थी, मैंने उसको रख रखा था इसलिए, एमएड की थी, कि हमको अकेलापन लगता था वहाँ, तो मैं बाहर निकल जाती थी, और बहुत बड़ा फील्ड, बहुत ही अच्छा मेंटेन था, टहलने में बड़ा अच्छा लगता था, और टहलना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं बाहर इसलिए निकल जाती थी कि बच्चों को मैं बाहर ही समझा लेती थी सारा कुछ, जिसको जो मैं 2 काम हो जाता था, टहलना भी हो जाता था और समझाना भी। और आपको बताएं, पहली मैंने किया था, मेस वाले को मना कर दिया था कि मेरी चाय में चीनी नहीं डालना, मुझे चावल नहीं भेजना, और पूरी पराठे ऐसे तमाम तरह की मिठाइयाँ, ब्रेकफास्ट इसमें बनता था, बच्चों का हॉस्टल का, वहीं से खाना आता था। तो मैंने अपना एक रख रखा था, छोटी सी गैस थी, और उस पर मैं दलिया बना लेती थी, थोड़ा चना भिगा लेती थी, कभी कभी, मतलब ऐसे ही छोटी मोटी चीजें अपना कर लेते थे, और वहां से खाने में नॉमिनल चीजें लेते थे। आपको पता है, बिना किसी दवा के मेरा शुगर एकदम नॉर्मल हो गया था। मैं 1918 की बात बता रही हूँ।
नॉर्मल हो गया, मैं बहुत खुश हुई, लेकिन घर की कुछ कंडीशन ऐसी हो गई कि मेरी जरूरत थी यहाँ, बनारस को मैं नहीं देख सकती थी, तो मैं छोड़ करके आ गई। मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे सेकंड टाइम कैंसर डायग्नोस हुआ था, और उसको मैं 1 साल से डॉक्टरों से कह रही थी कि सर मुझे कैंसर है। डॉक्टर्स मिले, बहुत अच्छे मिले, सबसे फैमिली टर्म्स से हमारे। वो लोग मान नहीं रहे थे क्योंकि टेस्ट में नहीं आ रहा था और ऑपरेट करने को तैयार नहीं थे। और जब आया तब उन्होंने कहा कि सॉरी, आपने तो 1 साल पहले से ही कहना शुरू किया था, लेकिन हम लोगों को क्योंकि टेस्ट में नहीं था तो हम ऑपरेट नहीं कर सकते थे। जी। तो वो जो मेरा टहलना था, हमने फॉलो किया, उसके कारण मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल था, ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेकेंड टाइम 18 में जब हमारा ऑपरेशन हुआ, हमने अपने आप टहल के मेरा शुगर नॉर्मल हो गया था। अगर एक बंदा 5000 कदम 5000 स्टेप्स डेली चले सुबह शाम, मैडम, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है नॉर्मल हो जाए। जी बिल्कुल। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप तो चूंकि उस फील्ड में हो, आप प्रैक्टिसिंग हो, तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे। इसको भी एक कंपोनेंट अपने उसका जरूर बनाइए कि उनको कहिए जितना भी पैदल चल सकते हैं। आजकल लोग पैदल चलना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। गाड़ी लेके जाना है तो गाड़ी से जाएंगे, टहलने के लिए नहीं टाइम दे पाएंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, लेकिन टहल नहीं पाएंगे। तो अगर वो टहलना भी साथ में रखें तो हमारे ख्याल से 60-70% तो चीजें ऐसे ही नॉर्मल ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने किस ईयर में किया था वहां पे? मैंने 2001 में किया था। आप उनसे बहुत जूनियर हैं, हमने इसीलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी हम लोगों के साथ हैं, डॉक्टर अविनाश प्रसाद। हम एक प्रश्न पूछेंगे अविनाश जी की ये होम्योपैथिक में बोलते हैं प्याज और लहसुन खा के बहुत और प्याज और लहसुन के दवा को सकती है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर प्याज लहसुन बताया उसको लेना जरूरी लगता है। आपकी क्या राय है? हाँ नहीं, प्याज और लहसुन जो है इसका इफेक्ट जो है होम्योपैथी में थोड़ा सा एंटी इफेक्ट हो जाता है। जो दवा दी जा रही है उसके एक्शन को ये करने में परेशानी पैदा करता है, इसलिए अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। चूंकि इसमें जैसा उन्होंने कहा पंजेंट स्मेल है, जिसकी वजह से बहुत लोग इसको लेना नहीं चाहते हैं, और इसमें बहुत खनिज मिनरल्स भी बहुत हैं, और इसका भी इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है। तो जब किसी दवा के कोई होम्योपैथी जब कोई दवा दी जाती है उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है, इसलिए उस दवा के एक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए इसको अवॉइड करने की सलाह दी गई है, खास करके कच्चा प्याज। और दूसरा है दवा लेने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद, ये उसमें बाइंडिंग्स है कि उसके पहले या बाद में नहीं लें। इसमें हींग एसाफेटिडा का भी यही है, तो उसको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है ताकि जो दवा दी जा रही है उसका एक्शन क्लियरली आ सके। और प्याज में बहुत सारे गुण हैं जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। तो ये तो वैसे होम्योपैथी में भी प्याज की दवा आती है जिसको हम लोग एलियम सेपा कहते हैं, तो ये दवा भी बहुत कारगर है। सर्दी खांसी या बहुत सी ऐसे कान के दर्द में सब में इसका भी बहुत ज्यादा उपयोग है। और आजकल तो खैर ओनियन का ऑयल मार्केट में आ गया है जिसको लोग यूज करते हैं। तो होम्योपैथी में यूज ओनियन का भी है और उस तरह से लहसुन का भी है। हाँ, ये दोनों ही यूज की जाती है एज ए मेडिसिन होम्योपैथी। बहुत अच्छा। डॉक्टर श्रीधर कुमार VIT मेसरा में हैं, तो डॉक्टर श्रीधर कुमार की प्रोफेसर हैं, तो आज आप आ रही हैं,
लेट से आए, लेकिन क्या आपका क्या विचार है? हमारे डॉक्टर भट्ट साहब ने प्यार से बहुत सारे हाँ, मेरे प्रणाम सबों को न प्रणाम। और मैंने ये निश्चित किया था कि इस कार्यक्रम में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मेरे माताजी की ही थोड़ी अस्वस्थता के कारण मैं उसी में लगा हुआ था, तो मैं इसको थोड़ा विस्मरण भी हुआ और इसी से विलम्ब हुआ। लेकिन मैंने ये निश्चित किया जैसे ही याद आया कि मैं अपनी उपस्थिति तो जरूर ही दर्ज कराऊं, ताकि अगली बार से मैं उपस्थित रह सकूं। हमारे डॉक्टर हैं और सब लोग इन लोग का दवा से फायदा होता है। बाकी लोग म्यूट कर लें, बहुत शोर आ रहा है। हाँ, चंद्र त्रिवेदी जी, आप मेरा नंबर हर बार आप प्रोफेसर से सतीश चंद्र त्रिवेदी जी, आप क्या करते हैं? अगर कुछ पूछना है आप अगर इशारत दें। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं जयपुर से, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है जयपुर में। हाँ, वहाँ पे मैं रिटायर्ड लाइब्रेरियन हूँ। लाइब्रेरियन है, अच्छा, वेरी गुड। कहाँ पर है आपका ऑफिस? हम लोग का एकेडमी है जवाहरलाल में, OTS बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। OTS, अच्छा, तो हम लोग कभी जयपुर आएंगे तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। और ये आप मतलब आप अपना मेरा नंबर नोट कर लीजिए और रेगुलर आइएगा, आपको फायदा होगा। 790 हेलो, हाँ जी, मेरे को क्या है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, और हाँ। मेरा 2009 में रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था। अच्छा, तो अभी तक तो खैर नॉर्मल है मेरी किडनी, तो इसमें मेरे को अगर लाभ मिलेगा तो अच्छा ही है। नहीं, हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आज तो हमारे एम्स के डॉक्टर भी नहीं आए, तो आप उन लोगों से सलाह देंगे तो बहुत फायदा होगा। आप मेरा नंबर लिखिए, व्हाट्सएप से मेरे ग्रुप पर जुड़ जाइए, कोई चार्ज नहीं है। लिखिए। इसमें जुड़ा हुआ हूँ मैं, जैसे व्हाट्सएप पे वही नंबर होंगे ना आपके? हाँ, बस 7903595877 आप आते रहिएगा। प्रसाद साहब ने भी हैंड रेज किया है। प्रसाद साहब, पिछले बार आपने गणपति जी का दर्शन करवाया था हमारे ग्रुप के मेंबर को, सभी को। आपके यहाँ गणपति पूजा होती है, तो भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आपने हैंड रेज किया, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? हाँ, और आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। डॉक्टर साहब, आपसे तो हमारी हमेशा बात होती रहती है। मेरी आवाज आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो मुझे ये पूछना था कि गैस के बहुत सारे गुणों को आपने बताया है। हमने अपने पैर के रंग के बारे में उन लोगों से कंसल्ट किया, डॉक्टर एलोपैथिक और आयुर्वेदिक से तो नहीं कुछ कंसल्ट किया, विदेश समझते थे कि आयुर्वेदिक में इसकी दवा नहीं होगी। सरफेस न्यूरोलजिया कहते हैं इसको। अब हमारे पैर में टोन्स जो है उसमें 38 का अटैक हो गया था 4 साल पहले। न्यूरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि दर्द तो रह जाएगा आपको आजीवन, पिता का पहले बात, और ये सच से निकला। भट्ट साहब जरा ध्यान सुनिएगा, इनको मेडिसिन की अभी बहुत जरूरत है। भट्ट साहब, आप ध्यान से सुनिएगा। मतलब है कि नहीं है? जी सर, मैडम प्रणाम सर। प्रणाम। तो मैंने कहा कि आपका तो हमसे हमेशा बात होती है, मैं बहुत आभारी हूँ आपका, बहुत आभारी हूँ। लेकिन कभी कभी बड़े बड़े डॉक्टर और हमारी जो कठिनाई है, क्या तो हमको समझाने नहीं आता है क्या प्रॉब्लम है, लेकिन
यहाँ पर बहुत कई जगह हमने देखा, सब में कंट्रोवर्सी है। हम समझते हैं कि हर्पीस का बोर्ड है, उसके नेक्स्ट डे से हमारा पल्स नीचे चला गया और ऊपर उठने में उसको 4 साल लगे हैं, लेकिन दर्द सरफेस में है और अंदर के पास तो ये दोनों थोड़ा माइनस करने से और कंपाउंड में जाता है, लेकिन एक तो नहीं जाता है। तो मेरा जो हमारा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं उनसे स्लैक न हो जाए, मैं बातें सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर दवा नहीं कर सकते, लेकिन हल्ला और एक ऐसी चीज है जो अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया, कैंसर जैसे बीमारी में भी टहलने काम है, लेकिन मैं कुछ टहल ही नहीं सकता हूँ, मैं टहल नहीं सकता हूँ। अच्छा, उनका प्रॉब्लम आ गया प्रसाद साहब का उसमें। अच्छा, अब जोशी जी आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, ज्वाइन कर लिए। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर। तो ये फोर्टिस में भी हम गए, तो वहाँ जो डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजी के, उन्होंने कहा कि ठीक तो हो जाता है 2-3 साल में ये जो प्रॉब्लम है सरफेस न्यूरोलजिया का, लेकिन 10% केसेस में ये नहीं ठीक होता है। तो हम इसको बेयर कर रहे हैं, इसको हमने एम्ब्रेस कर लिया है कि चलो, तो उसके दर्द को हटाने के लिए हम बिजी हो जाते हैं किसी और काम में जिसमें ज्यादा हमको मन लगता है, तो नहीं फील करते हैं, फिर ये सिलसिला चलता है जब तक नींद नहीं आ जाती है। तो ये जो क्रम है, इसमें कुछ हमने भी सोचा कि प्याज का रस जो है इतनी सारी चीजों में लगता है, तो उसी को ट्राई करें, प्याज के रस को रगड़े जाके वहाँ काफ में और टोज में। यही हम सोच रहे थे, या आप अगर बता सकते हैं। नहीं से लाभ होगा सर, आप इसको गर्म करके और मालिश करिए डेली तलों में, न्यूरॉन्स की जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो, क्योंकि इसकी गारंटी है, ये सिद्ध हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रायल नहीं है, हिट एंड ट्रायल वाला है नहीं, ये सिद्ध हुआ है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए प्याज का रस पीना और प्याज को पैर में लगाना तलों में डेली मालिश करना, इससे जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी रिलीफ होगी। जी सर। बहुत अच्छा। जोशी जी आपका क्या रिएक्शन है? हाँ, धन्यवाद अमिताभ जी, बहुत बहुत आज डॉक्टर भट्ट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छा और सरल तरीके से बताया कि किस प्रकार से हम प्याज का उपयोग करें, इसके रस का उपयोग करें, और अनेक बीमारियों में ये लाभदायक है। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज भट्ट साहब को लाते हैं और इस तरह के रोचक तरीके से सर डॉक्टर साहब जो है हम लोगों को अवगत कराते हैं। और आयुर्वेद के बारे में ये एक अच्छी बात है कि कम से कम ये इसके साइड इफेक्ट नहीं है। तो डॉक्टर साहब की दवाएं भी बड़ी कारगर हैं, और कई दवाइयां डॉक्टर साहब ने पेटेंट करा रखी हैं। और BHU जो कि हिंदुस्तान की नंबर 1 विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप पास आउट हैं, वहाँ से PhD की है आपने, तो एक वहाँ पे जो आपने रिसर्च की है उसका भी लाभ आम जनमानस तक आप पहुँचा रहे हैं, और तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और प्याज के बारे में जो मैंने सर की बात, आज की जो वार्ता से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, एक तो यह है कि इसका पोषण मूल्य है, सर ने ही बताया, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। विटामिन C है, विटामिन B6 है, फ्लोरेट है, पोटेशियम है, और भी बहुत से इसमें एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं। और इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत गजब की है। साथ ही साथ हमारी एनर्जी भी बढ़ती है। जहाँ तक औषधीय गुण की बात है तो ये एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। और प्याज का सेवन सर्दी जुकाम खांसी
और जो हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं के लिए डॉक्टर साहब ने बड़ा उपयोगी बताया। और अगर हम इसे भारतीय भोजन में देखें तो मसाले के रूप में, सलाद के रूप में, चटनी के रूप में, ये स्वाद और सुगंध को बढ़ाने में व्यंजनों को जो है पौष्टिक भी बनाता है। आर्थिक महत्व यह है कि देखिए कि एक नकदी फसल है और किसानों के लिए बड़ी आय का स्रोत है। और इसके बारे में कहा जाए तो ये पॉलिटिकली भी बड़ा स्ट्रांग है, इस सेंस में कि ये प्याज जो है सरकार बना देता है, सरकार बिगाड़ देता है। और इसका अनुभव हमने पिछले 10 सालों में देखा है। जी सरकार जी, बनी बहुत है सही बात तो है। उसका कारण ये है कि प्याज नई जनता को मिला। और आप देखिए गरीब जनता जो है, अगर उनको कोई भी सब्जी ना मिले तो वो एक रोटी ले लेते हैं या आपके लैया ले लिया उन्होंने, है ना, और प्याज के टुकड़े किए और उसी को खा जाते हैं। तो प्याज एक ऐसा चीज है तो हमारे हिंदुस्तान को हिला देता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज ये सर से ये भी पता चली। और इसका बड़ा आर्थिक महत्व है, किसानों को इसको ग्रो कराना चाहिए। और प्याज की जो, जैसे डॉक्टर साहब से पहले भी बताया था कि लाल प्याज जो है वो बड़ा उपयोगी है। तो किस तरह से ये हमारी आज की जो वार्ता है इसका लाभ जो किसान है उसको भी जानकारी हो तो वो भी अपना आय बढ़ा सकता है। और प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखना जरा कठिन है, तो इसके बारे में भी अमिताभ जी या तो डॉक्टर साहब ही बता दें या जो है आप एक और वार्ता में कराएं, इसके किस प्रकार से हम इसका भंडारण करें और हम अपने उसको जो है अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सर सकते हैं। इसका सिरका बनता है, इसका ऑयल बनता है, मैंने जी। बताया बहुत कॉस्टली मिलता है। अच्छा, और सिरका अगर ये ऑयल। फूड, अच्छा हाँ, फूड प्रोसेसिंग में आता है ये सेक्टर, कि अच्छा प्याज अच्छा। को हमें स्टोरेज टेक्निक बढ़ाने से अच्छा है हाँ कि हम हाँ उसको प्रोसेसिंग करके जी कन्वर्ट जी। कर लें। मेडिसिनल में तो काफी डिमांड है। जो अच्छा अच्छा आयुर्वेदिक अच्छा। अच्छे वैद्य हैं हाँ उनके हाँ। पास ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन क्योंकि किसानों को नहीं पता है तो वो बना नहीं पाते हैं, तो उनका बेनिफिट उनको नहीं मिलता। अच्छा सर, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। तो इससे अगर प्रोसेस कर दें तो इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी उसकी ना, और प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि स्टोर जो खराब हो जाएगा। जब हमने फसल हुई और उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया तो बड़ा उपयोगी रहेगा। अच्छा सर ये बताइए कि अगर हम जैसे कि जो इसके लाभ हैं प्याज के, वो अभी हम ही लोगों को पता नहीं थे, आज की आपकी वार्ता में बहुत नई बातें पता चली। तो आम आदमी को इस प्रकार इसके लाभों के बारे में पता चले, है ना, तो क्या क्या कैसे हम आम जनता तक इसके प्याज के लाभों तक उनको पहुंचाएं, जी तो जी, इसके बहुत लिए बहुत कैसे बढ़िया, पहुंचा बहुत सकते हैं अच्छा सर? सवाल। हम्म। कि आम जनता इसको कैसे, चूंकि भ्रांतियों का मार्केट है ना, जी यूनिवर्सिटीज, जी व्हाट्सएप जी। हाँ यूनिवर्सिटी। हाँ। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस तरह का, जैसे अब हम बटर मिल्क पे हमने देखा देशमुख साहब हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते, अगर वो ये जान जाते तो साथ में ये चीज भी ऐड करते कि भाई प्याज के साथ अगर बटर मिल्क आप ले रहे हो तो उसकी 10 गुना हेल्थ बेनिफिट बढ़ जाती है। वो कैंसर में भी यूजफुल है। आपका देखिए जैसे सीजन चेंज होता है, हमारे यहाँ 4 सीजन है, चारों सीजन में अलग अलग वात पित्त कफ एक ही इंसान के अंदर दोष आ जाता है। अब जैसे सीजन आएगा उसका बारिश से स्विच होगा उसके ठंड की तरफ, तो कफ की मात्रा बढ़ेगी। तो प्याज और बटर मिल्क इसमें बहुत फायदेमंद है। वेट लॉस के प्रोग्राम में अगर हम चलाएं, देखिए कितना बढ़िया है। वेट लॉस की सेंटर चल रहे हैं। और मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऐसा भी अमेरिकन वो है, एजेंसी है, जो 8,000 रुपये महीना चार्ज करता है। अच्छा। और मैं बता दूं, आप हैरान रह जाएंगे, वो प्याज का रसी पिलाता है। ओहो, 8,000 अच्छा रुपये अच्छा अच्छा वेट लॉस के लिए, अच्छा। अरे उसमें बटर मिल्क मिला करके, और कुछ ओहो। नहीं देता। वो 8,000 रुपये उसी प्याज के रस का लेता है। आप सोचिए जी कि जी कैसा मूर्ख बनाया जाता है। आज हमने उस चीज को एक्सप्लोर किया जी कि जी। वजन घटाना है, आप 3 टाइम 4 टाइम, हाँ, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके डायरेक्शन में लीजिए, ताकि आप उसका पूरा लाभ उठा पाए। क्योंकि लोगों को पता नहीं, हाँ, उनको तुरंत बेनिफिट चाहिए, तो 1 लीटर घर पे ही बना ले और 4 टाइम ले। देखिए आपका वेट लॉस 15 दिन में 5 किलो न घट जाए, तो जो कहिए मैं करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। और खास तौर पे सर आज की जो हिंदुस्तान में ओबिसिटी जो जो मोटापन है, ये एक समस्या के रूप में आ रहा है।
तो ये आपका प्याज बड़ा सर महत्वपूर्ण है। एक मेरा निवेदन, एक प्रश्न है कि ये प्याज का रस कितना होना चाहिए? देखिए, आप ऑनियन की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे कि अगर आप हेल्थ बेनिफिट के लिए संतरे या मुसब्बी का जूस कितना लेते हैं, कम से कम 250 ml लेते हैं। तो अगर ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल काटना है, इसका मतलब है कि आप ओबेसिटी की साइंस को समझ लीजिए। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बॉडी में है और उसको निकालने के लिए कम से कम सुबह शाम 250 ml प्याज का रस जरूरी है, बटर मिल्क के साथ, क्योंकि एक अच्छा प्रोबायोटिक्स है। तो ये आपके एपेटाइट को भी शांत करेगा, उस तरह के जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल के रेशियो को भी बढ़ाएगा, आपके लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, ये सीओटी एसजीपीटी बोलते हैं। अच्छा, जिनको किडनी का प्रॉब्लम हो या बीपी का, तो उनको ये दिया जा सकता है? यस, आप लेक्चर में नहीं थे शायद, मैंने इस पे बोला है कि कैसा भी नीचे भी हो तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है बीपी में, और उच्च बीपी हो तब भी बहुत काम करता है। और मैंने उसका टेक्निक भी बताया कि कैसे लेना है, टेक्निक चेंज हो जाता है, प्याज का रस तो वही रहता है। नहीं, किडनी के केस में? किडनी के केस में बहुत अच्छा हिपेटोप्रोटेक्टिव है, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर है। किडनी के केस में क्रिएटिनिन को बहुत ज्यादा ये कट करता है। तो आपका जो क्रिएटिनिन का इशू है या यूरिक एसिड का इशू है, प्याज के रस पीने मात्र से ही काफी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। लेकिन इसमें भी उसको बटर मिल्क के साथ मिला के, बटर मिल्क के साथ तो ओबेसिटी के लिए है, किडनी के लिए चाहते हैं तो इसमें और कॉम्बिनेशन हैं। क्या उसमें क्या क्या सिर्फ प्याज का रस दिया जा सकता है? नहीं, प्याज का रस आप दीजिए, अजवाइन का वो दीजिए, उसमें पाउडर मिलाइए, थोड़ा धनिया, जीरा और सेंधा नमक, ये मिला के पिलाइए बटर मिल्क के साथ, तब आपके क्रिएटिनिन और आपका जो यूरिक एसिड है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब बटर मिल्क होना चाहिए? बटर मिल्क होगा तो अच्छा है, नहीं है तब भी काम करेगा। बटर मिल्क क्या करता है, प्रोबायोटिक्स का काम करता है। प्रोबायोटिक्स हम जानते हैं ना कि हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे सारा कुछ सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो बटर मिल्क इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ फ्लेवर्स, जो कि एब्जॉर्ब करती है बहुत सारे कंपोनेंट को जो हमारे इसमें प्रेजेंट हैं ऑनियन में, उसको एब्जॉर्प्शन में वो बहुत बढ़िया फैसिलिटेट करती है, इसलिए बटर मिल्क को हम प्रेफर करते हैं। अच्छा, तो एक हो गया अजवाइन, दूसरा हो गया अजवाइन, जीरा, काला नमक या सेंधा नमक डाल लें, हाँ। बटर मिल्क के साथ इसको दें, प्याज का रस ज्यादा रहेगा इसमें। कितना, आधा कप, एक कप? एक कप अगर प्याज का रस ले रहे हैं तो आधा कप होगा बटर मिल्क, और बाकी तो अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, कम से कम 2 से 3 ग्राम। ठीक है, बहुत बहुत बहुत, मेरे लिए ये बहुत जबरदस्त संदेश है। बहुत अच्छा, सबको लाभ मिले इस मंच के माध्यम से, ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। अमिताभ जी, मैं जरा 1 मिनट आपकी अनुमति चाहता हूँ। ठीक है, हमारा मोबाइल खराब हो गया था। बोलिए, हाँ बोलिए सर, बोलिए। आप जब तक बता रहे थे डॉक्टर साहब कि प्याज के रस को यहाँ पर दर्द होता है वहाँ लगाने के लिए, ये तो उन्हें बताया, मैं ट्राई करूंगा इसको। दूसरा जो है, प्याज के रस का आपने सबसे बड़ा विधान बताया कॉन्स्टिपेशन के लिए जी। कॉन्स्टिपेशन में, यूरिन में, या तो खुद भी आपका पेशेंट हो और बहुत सी दवाएं आपने दी है, खा रहा हूँ, 4 दिन से बवल नहीं बैठ सकता है, यूरिन में बहुत स्लो। तो इसमें आपने जो प्याज वाला जो आवाज कट रही सर आपकी, क्लियर नहीं है। हम जानते हैं ये दुर्भाग्य है कि जब भी हम बहुत ही जरूरत वाली चीज होती है, मोमेंट होता है, तो मोबाइल साथ नहीं देता है। कई बार हमने देखा है, अगर आपने सुन लिया तो नहीं सफिशिएंट है कि कॉन्स्टिपेशन इज द रियल प्रॉब्लम, और इसी से रिलेटेड है यूरिन और कॉन्स्टिपेशन। आपको याद होगा सर, मैंने बोला था प्रोबायोटिक्स आपको लेने के लिए, तो उसमें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है
बटर मिल्क के साथ, छाछ के साथ आप प्याज का रस भी यूज करें, आपका इंडाइजेशन की प्रॉब्लम परमानेंटली रिमूव होगी 1 मंथ के रेगुलर यूज के बाद। How many times in a day? Twice. 5 times. And quantity each time? 2 बार लेना है सर, सुबह शाम ले लीजिए, खाने के पहले लेना है। लेकिन खाने के आधा घंटा पहले लेंगे तो जबरदस्त लाभ है इसका, क्योंकि प्रोबायोटिक्स हमारे बॉडी में पहले चली जाएगी, फिर खाना बाद में जाएगा, तो डाइजेशन में जो इशू आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। तो व्हाइट प्याज वाले, व्हाइट ऑनियन, मतलब इसको खाली पेट लेना है? खाली पेट लेना है, मतलब खाने के आधा घंटा पहले। अच्छा ठीक है। तो खांसी के लिए तो जनरल एक जो प्रॉब्लम है खांसी के बलगम में आप बटर मिल्क तब थोड़ा कम ही मिलाइएगा, प्याज का रस ज्यादा पीजिए, फिर 3 टाइम पीजिए कम से कम। अभी बिना बटर मिल्क के पीजिए तो खांसी भी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपके इंडाइजेशन का भी इशू सॉल्व होगा। अभी आप बटर मिल्क मत मिलाइएगा, क्योंकि बटर मिल्क मिलाने से आपका ये बलगम वाला इशू बढ़ सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये अब तो हमको कुछ पूछना नहीं है, सरफेस न्यूराल्जिया जो है उसमें आप देखते हैं क्या फायदा होता है, बाहर से ही लगाना होता है उसके लिए? हाँ, पैर में लगाइए, पैरों में लगाने से ही आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसको प्याज का रस ऑटोमेटिकली आप पियेंगे तो उससे भी जो न्यूरॉन्स की स्ट्रेंथ है वो बहुत इम्प्रूव होती है। लोग 100-100 साल तक सर जी रहे हैं जापान में, प्याज का सिरका, प्याज का रस, प्याज का ऑयल पी के। कहाँ मिलता है प्याज का सिरका? प्याज का सिरका आप बनाते हैं? नहीं सर, प्याज का सिरका मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग का आदेश होगा तो मैं ट्राई करूँगा। जी जी। प्याज का सिरका बनाते हैं तो? प्याज का सिरका बनाना आसान है, जैसे और सिरके होते हैं उसी तरह से कंपोनेंट प्याज होता है। जैसे आंवले का सिरका बनता है, एप्पल का सिरका बनता है, तो सारा प्रोसीजर सेम होता है। उसको गुड़ के उसमें 6 महीने तक ड्रम में बंद करके रख दिया जाता है गुड़ के साथ, और 6 महीने बाद जो फर्मेंटेड फूड होता है उसी को कहते हैं सिरका। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद के उन्हीं लोग, ऐसे हेल्पर लोग हम लोग के जिंदगी में आते हैं। आज तो बच्चे भी आए थे, तो अब हम चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी सुनेंगे। और कल एक साइंस के प्रोफेसर ने कहा है कि हम लोग को साइंस का स्टडी क्यों करना चाहिए, ये नया ज्ञान दे दिया उन्होंने। हमने कहा अरे जल्दी कराइए, तो कल वो बोलेंगे डॉक्टर गोपाल जी, गोपाल गुजरात से दुनिया के हर भाग से लोग बोलने के लिए व्याकुल हैं। कल हम लोग सुनेंगे कि साइंस का स्टडी क्यों जरूरी है, हम क्यों, व्हाई शुड वी स्टडी साइंस। ये एक नया सब्जेक्ट दिया है और इसको हम लोग कल सुनेंगे। सारे विद्वानों से अनुरोध है कि सबको ही आए, और श्रीधर जी आप भी आए, और अपने सारे बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर लोगों को भी बुलाएं, और चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी। निश्चित सर, कल हम इसमें रखेंगे लोगों को। हाँ, सबको रखिए, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग सेक्शन है, एंड ही इज ईगर टू नरेट एंड टू एक्सप्रेस हिज व्यू कि व्हाई साइंस इज कंपल्सरी टू बी स्टडी। कल रखिएगा सब, और हम बस इसको के बाद ही सबको लिंकेज भेज देते हैं। उनका पंपलेट बना के विनय शुक्ला जी ने भेज दिया है, चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े उत्सुकता योजन और जन कल्याण हो, जिसके लिए डॉक्टर भट्ट कार्य कर रहे हैं और लोगों के जीवन को आसान बना रहे हैं। लेकिन आज जब मैं सुन रहा था तो इसको बहुत गौर से सुनिएगा, बात छोटी है। एक दफा एक डाल पर एक चिड़िया बोल रही थी,
नारियल किसी को नहीं, हम कहीं भी नहीं देखे। चीनी का यदि खुला हुआ है तो बंद कर दीजिएगा। एक चिड़िया बोल रही थी, तो वहां अच्छा, एक 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 मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ये बटर मिल्क छाछ को ही न बोलते हैं? हाँ जी, मैं जी सर, हाँ छाछ को ही बोलते हैं। डॉक्टर बटर मिल्क छाछ ही है ना? हाँ जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीधर। मैं जमशेदपुर से हूँ। तो इसको गौर से सुना जाएगा और मैं उसी के इर्द गिर्द सोच रहा था, इसमें सब कुछ आ जाएगा। एक चिड़िया बोल रही थी, तो वहां नीचे में एक बुढ़िया थी, वो सुन रही थी प्याज, लहसुन, अदरक। वही एक पहलवान था, वो सुन रहा था दंड बैठक कसरत। और वहीं एक पंडित बैठे हुए थे, वो सुन रहा था राम लक्ष्मण दशरथ। श्री प्रभा जी आ गई, हमको बड़ी खुशी है। तो मैं सोच रहा था कि वो आलू प्याज अदरक, आलू नहीं, आलू को हटा करके लहसुन प्याज अदरक स्वास्थ्य के लिए, दंड बैठक कसरत वो भी स्वास्थ्य के लिए, और राम लक्ष्मण दशरथ वो भी परम स्वास्थ्य के लिए। और डॉक्टर भट्ट के रूप में और डॉक्टर श्री प्रभा के रूप में टुडे इट हैज बीन एन एक्सीलेंट प्रोग्राम। और माहेश्वरी प्रसाद साहब, अखौरी साहब, आप ये देखेंगे दिस हैज बीन एक्सपीरियंशियल। जोशी साहब बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, where 2 case studies, one by Dr. Sneha Prabha, बहुत स्नेह से उन्होंने कहा, another by Dr. Akhori, combined with the expert opinion of Dr. like Dr. Bhatt. So this is a unique combination, and all of us, the societal people, Dr. Sridhar, engineer, कृष्णा, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं सर के लिए। कृष्णा का फोटो हमने देखा अखौरी साहब के साथ में। तो आप ये देखेंगे कि जब कई चीजें मिल जाती हैं तो हम संगोष्ठी या सत्संग जो बोलते हैं, ये कितना प्यारा है, जहाँ राम लक्ष्मण दशरथ की भी हृदय में बात हो रही है, और प्याज लहसुन अदरक और दंड बैठक कसरत के वो जो कहा गया कि जो जितना चलेंगे उतना चलेंगे। तो अब सारी चीजों का आज यदि मिलान हो और हम कर सकें, तो ये जो अमृत की वर्षा हो रही है, जो सारे लोग मिलकर के कर रहे हैं, ये भारत के लिए। और प्याज का बहुत अच्छा जोशी साहब ने कहा कि मैं वो दोहराऊंगा नहीं, लेकिन कहना चाहता था। आज मुझे डॉक्टर भट्ट को सुनते हुए ये भी याद आया कि रोटी प्याज और कच्चा मिर्च, हरी मिर्च खा करके कितने पहलवानों को हमने देखा कि उनका भोजन था वही मोटी रोटी, 2-3 ठो प्याज और हरी मिर्च। तो हम लोग उनके लिए व्यवस्था करवाते थे। मैं और एक केस सुना देता हूँ। मैं जिस परिवार से हूँ उसमें लहसुन प्याज मेरे आंगन में नहीं आता है, अभी भी। बाहर में हम लोग खाते हैं। मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने कभी लहसुन प्याज नहीं खाया, लंबे दिन तक चले। तो मैंने पिताजी से एक बार पूछा कि देखिए नेताहट में तुमको बोल दिया गया कि अंडा तुम मत खाओ, लेकिन तुम्हारे लिए अलग से सब्जी नहीं बनेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रश्न का इंतजार बहुत दिनों से कर रहा था कि लहसुन प्याज हम लोग जो नहीं खाते हैं, उसका कारण है वो कोई एलोपैथिक दवा नहीं लेते। लोगों ने इसको बहुत, जो डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि बहुत इसका उपयोग जो है ये औषधि है। औषधि को यदि हम भोजन बना लेंगे
तो वो हमारे इम्यूनिटी को डॉक्टर साहब लोग अधिक समझेंगे। तो ये भोजन नहीं बने, औषधि के रूप में रहे। ये बहुत सारे लोगों का मानना था, मेरे भी परिवार में, कि आयुर्वेदिक दवाओं में इसका असर प्रयोग होता है, और यदि हम उसको भूज करके खराब करके नहीं खाते हैं तो बढ़िया ही करते हैं। और ये मैं डॉक्टर भट्ट के सामने में बोल रहा हूँ। लेकिन आज इनको सुनते हुए मुझे पिताजी से भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके वैज्ञानिक पहलू जितनी सच्चाई और अच्छाई के साथ मिला, डॉक्टर भट्ट इसी तरह से आप खिलते रहें, फूलते रहें, फलते रहें और जन कल्याण करें, क्योंकि एजुकेशन एंड हेल्थ has become the biggest business in the world, and I'm very, very sarcastic about this, that even the good journalists, they are being used to propagate, कि कोई जर्नलिस्ट को देखिए बड़ा बड़ा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़े बड़े योगी और मुनि वो व्हाट्सएप पर यूट्यूब में ऐसे बोलते हैं जैसे कोई व्यापारी बोल रहा है। एक महाराज जी जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, हमने उनको बोला कि आपको स्वामी जी क्या जरूरत पड़ी अपने आप को बेचने का, बिल्कुल सेलिंग स्टाइल में। और बहुत बड़े पत्रकार जो छाए हुए हैं वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, और वो इस अंदाज में बोल रहे थे कि मुझे बहुत बुरा लगा। उन तक डायरेक्ट बात नहीं पहुंची जो उन्होंने कहा कि अब आप ऐसे समय में डॉक्टर भट्ट जैसे लोग, श्रीमंत डॉक्टर माहेश्वरी प्रसाद जी, डॉक्टर श्री प्रभा जी, अमिताभ जी जो काम कर रहे हैं, वो जाने अनजाने एक बड़ी दिशा दे रहा है और देश की दुर्दशा को सुदशा में बदलने का एक सार्थक प्रयास है। इसी के साथ, क्योंकि मैं टीचर ट्रेनर हूं, ये शोध और विकास आयुर्वेदिक को बढ़ाना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें आप लगे हुए हैं तो आपको कहना आसान है। और यदि जरूरत पड़े तो शल्य चिकित्सा, लेकिन ये यदि उसी दाम पर आयुर्वेद का भी बिकेगा जिस दाम पर एलोपैथिक वाले ले गए हैं, तब थोड़ी कठिनाई रह ही जाएगी। तो कैसे लागत कम, गुणवत्ता ज्यादा और देशवासियों को हो अलग से फायदा, ये सप्रेम निवेदन खाली डॉक्टर भट्ट से नहीं, क्योंकि उनको भी इसी समाज में रहना, उनको यदि हम बहुत घट पाएंगे तो वो भी इसी में रह रहे हैं। तो एज ए होल सोसाइटी, एज ए होल, if we are working together, India is a land where many things have been done by our peers, and people like Dr. Bhatt are giving the scientific outlook and spiritual inlook through the very many kind of process. Thank you very much, Dr. Bhatt, for your illuminating thing. And you shine like anyone, have more and more patients, so that आपको आर्थिक धरातल पर भी कहीं कोई घाटा नहीं हो, क्योंकि पेटेंट लेने में इंडियंस बहुत कमजोर हैं। इसमें हम लोग आगे बढ़े। आई नो द कंपनी कि यदि एक साल उनको मुनाफा नहीं होगा तो उनके इतने पेटेंट हैं कि जिससे उनको पैसा आता है, वो चल जाता है, प्रॉफिट मिलाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार जो जोशी साहब ने बता दिया, वो जो जिसमें ताकत है स्वास्थ्य को भी बढ़ाने का, कि स्वास्थ्य का कार्य भी चले, जैसे कार्य इसलिए बोल रहे हैं कि चाचा का कार्य, और सपने भी साकार हों, और व्यापार में भी इसका बहुत महत्व है, और सरकार को गिराने और बजारने में भी इसका असर है। लेकिन
इस प्रोसेस में कहीं ऐसा नहीं हो कि प्याज सड़ने लगे और हम लोगों को जो फायदा मिलता है वो नहीं मिले, क्योंकि ये ज्ञान यदि बहुत विदेश में फैलेगा तो वो प्याज को सरवाएगा। ये इस स्थिति में दुनिया अभी आ गई है। आपके बहुत उदास वार्तालाप के बाद मन किया कि इन बातों को तुझी जनों के सामने में रखें। वास्तव में अमृत की वर्षा तो आपने की, और चूंकि हम ब्राह्मण हैं तो उसको श्लोक में करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद और प्रणाम अमिता जी। एक्सेलेंट, we are delighted, and the moment we are delighted, light comes on our face. तो मैं इसीलिए जोशी साहब भी यदि चेहरा दिखा दें, डॉक्टर श्रीधर भी चेहरा दिखा दें, आशीष जी भी चेहरा दिखा दें, और मैडम यदि नहीं निकली हो तो वो भी चेहरा दिखा दें, तो हम चमकते हुए चेहरा को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, आशीर्वाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हो गया और कल का भी बहुत अच्छा होगा। एक वैज्ञानिक ने, साइंस के प्रोफेसर ने और हम लोगों को कन्विंस करने की चेष्टा की है कि साइंस की स्टडी क्यों जरूरी है। ये गजब का हम लोगों का सत्संग और गजब का ज्ञान वर्षा का जो मीटिंग चल रहा है वो भगवान चलाते रहें और हम लोग सभी को सुनते रहें। कल के दिन हम लोग फिर मिलेंगे नए उत्साह के साथ। और उन्होंने और एक और नया सब्जेक्ट अमेरिका से संगीता मैम डिसाइड किए हैं, वो बताऊंगा यदि उनके रिसोर्स पर्सन राजी हो जाए तो। और हम लोग कल फिर मिलेंगे 7 बजे। सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सभी बुजुर्ग हैं चरण स्पर्श, और हम लोग सब कोई मिलेंगे। होम्योपैथी के संबंध में भी आज थोड़ा सा हम लोगों ने जाना। सबको प्रणाम। और होम्योपैथिक में भी प्याज का क्या महत्व है वो हम लोगों ने सुना। और कल फिर मिलेंगे। श्रीधर जी अपने आप सारे वैज्ञानिक लोगों को लेके आइएगा। ये हर बार मिलेगा पूछना क्या इतना इंक्रीमेंट है, टोटल कितना मिला।